हेलो जी, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ द ईयर। अब मैं इसको स्ट्रीम ऑफ द ईयर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिटकॉइन के साथ हो रही हैं। पहले पॉल की स्पीच अभी जो है वो ख़त्म होने वाली है, उसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज है हमारे पास यूएस में क्रिप्टो समिट, और अभी ट्रम्प भी काइंड ऑफ मीडिया को जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज। मैं बस स्ट्रीम को शेयर कर दूं, जितने लोग, बहुत सारे लोग आई नो बाद में देखते हैं, सारी के वक्त बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दो यार। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लाइक कर दो प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर देना। 90 के सब्सक्राइबर्स तो पूरे कराओ। 100 के आई नो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट करवा दो यार, तुम लोगों के लिए तो पॉसिबल है सब कुछ, है ना। बस मुझे जरा 1 मिनट दो, मैं स्ट्रीम का लिंक आगे शेयर कर दूं, फिर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके बॉयस। ओके, लव फ्रॉम एजे के, ये क्या है? एजे के, ये क्या है भाई? कोई नया ग्रुप आया क्या बीटीएस की तरह? या मुझे नहीं पता, सॉरी। यार आते ही ना बंदा सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, आते ही पता है आप लोग क्या करते हो, इसका बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ, जल्दी बताओ, ऑर्डर का बताओ, एक्सआरपी का बताओ, एक्ससीसीवी का बताओ, जल्दी। ऐसा ना क्या करो, क्या हो गया यार, कयामत थोड़ी आ गई। भाई ये सबसे स्कैरी मार्केट है अभी। चलो, ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अच्छा बॉयज, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रम्प की कुछ डरावनी बातों से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। और क्या बातें हमारे पास पॉल ने की हैं, राइट। क्योंकि पॉल जो है वो यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। और वही फैसला करते हैं चीज़ों को देखकर कि हमें इंटरेस्ट रेट्स कट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स का कट होना जो है वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा बढ़ना जो मार्केट के लिए बुरा होता है। तो सबसे जो पहली न्यूज़ निकल कर आई है पॉल की जो स्पीच थी उसमें से ये थी कि यूएस सेंट्रल बैंक डज नॉट नीड टू बी इन अ हरी टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोई भी जल्दबाजी नहीं है अभी कि वो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम करें, ठीक है। दूसरा उनका मेन पॉइंट ये था कि एक्सपेक्ट पाथ टू 2% इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू बी बम्पी। ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे पास इन्फ्लेशन, जो कि सीपीआई नंबर्स अभी आपने देखे कि बहुत स्केरी आए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं सीपीआई नंबर्स, सीपीआई डेटा usinvesting.com, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन नंबर्स, ठीक है। अब सीपीआई जितनी हमारे पास कम होगी इन्फ्लेशन, उतना ज्यादा किसी मुल्क में कम होगा, और जितनी सीपीआई बढ़ेगी मार्केट्स के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, राइट। तो अब यहां पर क्या सीन है, अभी जो है ना सीपीआई वो बहुत ज्यादा आ गई थी, मतलब 2.9 वॉज एक्सपेक्टेड, और आगे कितनी गई थी, 3%, तो ये अच्छा नहीं था। और इनका क्या टारगेट है कि ये लोग 2% तक इसको जो है वो डाउन करें, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स कम ही देखने को मिले, और इंटरेस्ट रेट्स में कमी होना मार्केट में पैसा आना होता है, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स 2022 में अपनी पीक पे चले गए थे, 9% पे चली गई थी इन्फ्लेशन, तब बीटी से हमने देखा था कि 19,000 18,000 पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो ये सारी चीजें थी, तो सीपीआई का डायरेक्टली कनेक्शन है बहुत सारी चीज होते हैं। अगर सीपीआई डेटा बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब 12 मार्च को दोबारा सीपीआई डेटा आना है। अब ये कह रहे हैं कि जब तक, इनका एक एम है कि इन्फ्लेशन को 2% तक लेकर आना, जब तक वो 2% तक नहीं आएगी हम लोग यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं करने वाले। तो ये थोड़ी सी जो है वो बुरी न्यूज थी, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो रिएक्ट किया, और बीटीसी 90 के से अगेन जो था वो हमारे पास 86 के पे आ गया, जो कि मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्केट्स में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, हम कोई भी बात जो है ना वो दावे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प जो है वो बहुत टैरिफ्स लगा रहा है। ये चीज हमने बिल्कुल देखी जब बीटीसी के अंदर उसने रिजर्व में ऐड करने का फैसला किया, तो इट वाज अ वेरी वेरी बुलिश न्यूज। यहां से बीटीसी ने जो बाउंस लिया, और अगले दिन जैसे उसने कहा कि यूरोप के ऊपर वो टैरिफ्स लगाएगा, टैरिफ्स मतलब टैक्सेस लगाएगा। आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टैरिफ्स ये होते हैं कि बेसिकली आप एक यूएस के रेजिडेंट हो, राइट, और आप जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, आपको एक मोबाइल बाहर से पड़ रहा है 3.5 लाख रुपए का, आप उसको यूरोप से मंगवा रहे हो 3.5 लाख का, यूएस में वो मोबाइल है 5 लाख का, लेकिन आप उसको बेच देते हो 4.5 लाख का यूरोप से मंगवा के, तो आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में आ जाते हो। तो ये चीज ट्रम्प ने देखी, इसने कहा यार इससे तो बाहर मुल्क की इकोनॉमी ग्रो होगी, मतलब हमारा पैसा वहां जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, टैरिफ लगा दी। मींस कि अब कोई भी बंदा रेजिडेंट अगर बाहर से यूरोप से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेगा, सॉरी इंपोर्ट करेगा, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे 25 से 30% टैक्स, मतलब हैवी टैक्सेस। टैक्सेस एक होते हैं नॉर्मल, इसने लगाए हैवी टैरिफ्स, हैवी टैक्सेस लगाए। तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट्स गिर गई। अब रेजिडेंट ने बाहर से पैसे मंगवाने बंद कर दिए, चीजें मंगवाना बंद कर दी, क्योंकि अगर 3.5 लाख चीज के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगा हुआ है तो वो 5 लाख की पड़ जाएगी, तो उससे बेहतर है कि वो यूएस में ही खरीदे, राइट।
तो ये सारी चीजें। तो उसका तीसरा पॉइंट ये था कि ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से अभी मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है। फॉर दैट रीजन हम लोग अभी जो है वो अभी कुछ कह नहीं सकते, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत वॉलेटाइल रहेंगी। ठीक है। इसने कहा कि टैरिफ्स की वजह से मे बी पॉसिबल इन्फ्लेशन नंबर्स और भी ऊपर जाएं, और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 3% है, और अभी तक फोरकास्ट नहीं आई। वरना क्या होता है कि फोरकास्ट आ जाती है। फोरकास्ट बेसिकली कौन करते हैं? फोरकास्ट करते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट ने अभी तक कोई फोरकास्ट नहीं की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो फोरकास्ट करते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट्स इस बार बढ़ सकते हैं, जैसे वो कहता है कि 3.1%, और आप भी 3.1% जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स कट होना छोड़ दो, फिर ये मार्केट के लिए थोड़ा सा बुरा होगा। राइट। तो ये थी हमारे पास पॉल की स्पीच, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया को जो वो इंटरव्यू दिया है, और अब वो अटेंड करने जा रहा है यूएस व्हाइट हाउस, अपने व्हाइट हाउस में जा रहा है क्रिप्टो समिट को अटेंड करने के लिए। ठीक है। और अब हमारे पास क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले पॉल की स्पीच थी, ट्रम्प ने न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, अब यहाँ पर क्रिप्टो समिट जो है वो स्टार्ट होगी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भाईजान यहाँ पर इसका कोई लाइव डेटा नहीं आएगा, इसके की पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये होती है प्राइवेट मीटिंग्स, और प्राइवेट मीटिंग्स पब्लिक में डिस्कशन नहीं की जाती हैं। राइट। हाँ, वो अलग बात है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ऐसी की तैसी करनी हो तो उसको लाइव बैठ के करते हैं, बट ये चीजें एक्चुअल में प्राइवेट है। तो मुझे ये बताओ, अब तक जो मैंने बातें आप लोगों को बताई वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं? एक बार मुझे सारे लिखकर बता दो यस, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। 700 बंदा देख रहा है, लाइक सिर्फ 122 है। कम ऑन बॉयज यार, लाइक तो करो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बॉयज। और आज हम बैठेंगे इंशाल्लाह देर तक। ठीक है। आज हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, आज हम समिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल है जो कि हर बुरी अच्छी सिचुएशन में आपके साथ लाइव बैठा होता है। और जब भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के इवेंट्स होते हैं यूएस के अंदर, जैसे कि सीपीआई डेटा का हुआ, एफओएमसी डेटा, उसमें लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं, प्लस आपके साथ लाइव अप टू डेट रखता है आपको। राइट। तो सारे के सारे एक्टिव हो जाओ और लाइक कर दो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। साथ साथ हम कॉइन्स की एनालिसिस करेंगे। कुछ ही देर में हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम है 11:15 11:30 बजे वो समिट स्टार्ट हो जाएगी, और उसके मेन स्ट्रीम पॉइंट्स जो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, समिट को लेकर काफी ज्यादा लोगों को डाउट है। देखो, समिट हमारे पास होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन सारे बड़े बड़े टाइकून्स के बीच में। कौन कौन टाइकून्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम मैं आपको बता दूं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इन है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है दैट इज माइकल सेलर। माइकल सेलर जो बीटीसी की सबसे ज्यादा सप्लाई अपने पास होल्ड करता है, और हर डम के अंदर कंटिन्यूसली 4,000, कभी 3,000, कभी 2,000, मतलब वो ऐसे बीटीसी बाय कर रहा होता है ना, जैसे हम लोग समझो जैसे पाकिस्तान की औरतें मेकअप बाय करती हैं, ऐसे वो बीटीसी बाय करते हैं इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर। तीसरे के ऊपर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कॉइन बेस का सीईओ। कॉइन बेस एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर एक्सचेंज है। बाइनेंस तो क्लाउन एक्सचेंज है। ये इतने, क्या बोलूं मैं, कल एक कॉइन लिस्ट किया जीपीएस नाम से, आज उसको मॉनिटरिंग में डाल दिया। अबे भाई, तो लिस्ट क्यों किया था जब एक दिन के अंदर मॉनिटरिंग में डालना है? एक कॉइन जो कि इनके 5 दिन से इनके लॉन्च पूल पे चल रहा है, टीम से झगड़ा हो गया, कॉइन्स की लिस्टिंग पोस्टपोन कर दी, 2 घंटे बाद बोल रहे हैं वापस अपलोड करेंगे। साव अलग बात है कि इनको बाइंग करनी थी। मीम कॉइन्स कम्युनिटी से बिना पूछे लिस्ट कर दी है। ठीक है। लेकिन जब बात आई पाई कॉइन को लिस्ट करने की, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पुराना, भले मैं उसको कभी उसके खिलाफ मैंने उसके राय में नहीं बोला कभी कुछ मैंने, बट वो एक पुराना प्रोजेक्ट है, उसकी बड़ी आवाम है, तो वो पब्लिक से पूछने के क्या बताओ लिस्ट करना चाहिए नहीं। जब ट्रम्प कॉइन को लिस्ट कर रहे थे तब तो आपने नहीं पूछा। हाँ, जब मिलानिया को लिस्ट कर रहे थे तब तो आपने नहीं पूछा। जब इन्वेस्टर्स का इतना पैसा मीम कॉइन्स में डूब गया तब तो आपने नहीं पूछा लोगों से जितनी आप जिनकी आप इतनी केयर करते हो। खैर, वो अलग टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर वो नहीं होंगे, आई थिंक सीसी नहीं होंगे। राइट। तो यहाँ पर जो करंट बाइनेंस के सीईओ है वो भी होंगे, कॉइनबेस के सीईओ वो भी होंगे, एक्सआरपी रिपल के जो फाउंडर हैं वो भी होंगे, और अनकन्फर्म्ड पार्टिसिपेट मतलब जिनका 50-50% चांसेस है वो है विटालिक, मतलब जो इथेरियम के फाउंडर हैं। इसके अलावा हमारे पास कैथी वुड जो कि आर्क इन्वेस्टमेंट की फाउंडर हैं, और तीसरा नाम हमारे पास शायद चेन लिंक के सीईओ भी जो है वो हमारे पास अटेंड करेंगे। तो ये बड़े बड़े नाम हैं। इन सब बड़े नामों के बीच में जो है वो यूएस के फ्यूचर के लिए, कि अगर हम लोग क्रिप्टो को रेगुलेट कर देते हैं तो यूएस का फ्यूचर क्या होगा, आने वाले टाइम में कितने इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे इस चीज की वजह से, किस तरीके से चीजें जो है वो चलने वाली है, तो सारी चीजें आज जो है वो डिस्कस होने वाली हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच जो है वो क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रीम जो है वो आज, इतनी बड़ी समिट जो है वो आज होने जा रही है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये कि इन्होंने 5 क्रिप्टो करेंसीज का नाम लिया था, बिटकॉइन, इथेरियम, एडीए, सोलाना, एक्सआरपी। इसमें से बीटीसी को तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है।
ठीक है। अब बात करेंगे कि आज किस तरीके से बीटीसी को रखना चाहिए, क्या हमें मजीद, एक तो होल्डिंग ये लोग पहले से करते आ रहे हैं बीटीसी की, ये होल्डिंग्स इनफ है या हमें और होल्डिंग्स करनी चाहिए। अब ये लोग अगर बोलते हैं ना कि यार हमें और बाइंग करनी चाहिए, तो यहां पर टेम्पररी बीटीसी बाउंस करेगा, बट अगर इनको और बाइंग करनी है तो वो बेवकूफ नहीं है, वो ऊपर से बाय नहीं करेंगे, वो मार्केट को क्रैश करेंगे, क्योंकि किसी चीज को अपने रिजर्व में ऐड करना मीन्स अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना और साथ ही साथ अपने डॉलर को स्ट्रांग करने के बराबर है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि जो चीज उनके पास है उसकी मेजोरिटी में जो पावर हो वो आवाम के हाथ में हो, तो वो मार्केट्स के अंदर फर्ड लाएंगे, मार्केट्स को क्रैश करेंगे। मे बी पॉसिबल कि वो बेयर मार्केट भी स्टार्ट कर दे। जब एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बीटीसी बाय किया था तो उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने दबाकर बीटीसी की जो है वो बाइंग की। तो मे बी पॉसिबल ये लोग ये सिनेरियो भी कर सकते हैं कि कहीं कि हम यूएस के रिजर्व में बीटीसी को दबाकर अब बाइंग स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल तक करेंगे, 3 साल तक करेंगे, वो आज से मीटिंग होगी, आज सिर्फ डिस्कशन होगी, फिर की पॉइंट्स बाद में आएंगे, ठीक है, फैसला बाद में होगा। आज सिर्फ बातचीत होगी कि क्या करना चाहिए। फिर इस चीज के ऊपर बात होगी कि यूएस के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी हमें कुछ ऐड करने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि मैं आपसे पिछले तकरीबन शायद 1 साल से कह रहा हूं कि चेन लिंक उठाओ, चेन लिंक उठाओ। चेन लिंक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उठाया था, इसके बाद चेन लिंक 200% चला गया था, और अभी भी जब डंप कर रहा है चेन लिंक, तब भी मैंने कहा 13 पे उठाओ, क्योंकि इसका सीओ अटेंड करे, प्लस चेन लिंक जो है ना वो यूएस का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और ये न्यूज आ सकती है कि जितने भी यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब रेगुलेट हो रहा है ना क्रिप्टो यूएस में, तो वहां पर टैक्सेस लगेंगे ट्रेडिंग करने पे। तो शायद जितने भी यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ना, सुई हो गया, चेन लिंक हो गया, सोलाना हो गया, रेंडर हो गया, इनके ऊपर शायद टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो इनके लिए बहुत बुलिश न्यूज होगी और ये बाउंस करेंगे। तो ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मजीद क्रिप्टो करेंसीज को रिजर्व में ऐड करने का फैसला हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ेस हैं और ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो होने वाली है। बाय द वे, मैनी पीपल आस्किंग मी अबाउट इथेरियम के मुबशिर भाई इथेरियम का एक डीप एनालिसिस हमें जो वो प्रोवाइड कर दें। सो लेट्स गो इथेरियम के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। भाई देखो, इथेरियम की अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, लेट मी शो यू समथिंग। वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस पोर्टफोलियो, ठीक है। अब वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस ट्रम्प की जो है ना वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे अगर मैं कोई बिलियनर हूं ना तो मैं कभी खुद से बाइंग नहीं करता, मैं फिर कुछ लोग रख लेता हूं जो मेरे लिए बाइंग करेंगे, राइट। अब यहां पर आप देख रहे हो 3 मिनट्स अगो, 4 मिनट्स अगो, 7 मिनट्स अगो ये ट्रांजेक्शन है, ये देख रहे हो, ये इस साइड में जो चल रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं तुम्हें इनफ्लो दिखाऊं यहाँ पे, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ईथ ऐड हो रहा है, देख रहे हो, कंटिन्यूसली 10,000 यूएसडीसी ईथ ऐड हो रहा है कंटिन्यूसली, मतलब हर थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर जो है वो ईद की बाइंग यहाँ पर दबाकर हो रही है, ठीक है। थ्रू 6 मार्च को अगर हम हटा दें और अभी हम करंट डेटा देखेंगे तो 3 मिनट से छोटी छोटी क्वांटिटी में कंटिन्यूसली ईद जो है वो यहाँ पर बाइंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इनके पोर्टफोलियो में अगर आप चल के देखोगे तो नंबर वन पर ये लोग होल्ड कर रहे हैं ईथ। आज इन्होंने तकरीबन 300 और ईथ ऐड किए हैं, ठीक है। नंबर 1 पर इनके पास ईथ है और 7,500 ईथ ये लोग अब तक बाय कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी जो होल्डिंग्स के लिए इसने 1.5 लाख ईथ अपने लिए बाय किए थे वो चीज अलग थी। फिर बीटीसी लोग बाय कर रहे हैं 162 बीटीसी, कल के दिन 100 बीटीसी और इसने परचेज किए, प्लस ईथ जो है इसने और परचेज किए कुछ 350-400। इसके अलावा मजीद क्रिप्टो करेंसी अलग अलग ऐड कर रहे हैं, बट ईथ को देखो कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। और ईथ प्रेशर में क्यों है? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट है, पागल तो है नहीं। यहां पर ये क्या करेंगे, अवाम को बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि इनका कंट्रोल हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन कभी भी पसंद नहीं करेगी गवर्नमेंट, और अगर कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन को गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ना तो वो हमेशा उसको सेंट्रलाइज की तरह वो करेगी कंट्रोल। मतलब बनाया बिटकॉइन को इसलिए क्या था कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इसको ना इससे फायदा उठा सके, बट गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होगी तो ये सब चीजें होंगी, सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह इसको यूज करेंगे, इसका कंट्रोल वो अपने हाथों में रखेंगे। और ब्लैक रॉक जिसको कंट्रोल करना चाहे आज के टाइम पे कर सकती है। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो कि आज अगर किसी कंपनी के शेयर बेचे तो वो कंपनी रातों रात बैंक करप्ट हो जाए, इवन के वो एप्पल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर ब्लैक रॉक इतनी ज्यादा पावर रखती है और ब्लैक रॉक भी कंटिन्यूसली ईथ बाय कर रही है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर न्यूज आई कि $500 मिलियन की वर्थ का ब्लैक रॉक ने ईटीएफ जो है वो ईथ में बाय किए हैं। ये एक्चुअल ईथ नहीं होता, ईटीएफ होता है, बट फिर भी मनी इनडायरेक्टली ईथ की तरफ ही फ्लो हो रही है। ट्रम्प कंटिन्यूसली ईथ बाय कर रहा है, तो यहां पर इनको रिजर्व में भी इसको ऐड करना है, तो मे भी इतने ऊपर से तो बाय नहीं करेंगे ना, शायद इसको मजीद डम किया जाए। तो अब ईथ के लेवल्स जो है हमारे, मैं आपको अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो ईथ जो है वो मैं तकरीबन 2700 से बाय करता आ रहा हूं। सबसे पहली बाइंग मैंने इसके अंदर की थी 2700 के ऊपर, इस वाले रीजन में, जब आई थिंक मार्केट के अंदर पहला क्रैश आया था, ठीक है। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर बाइंग की थी 2700 की तरफ, राइट। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर यार ये मुझे दिखता तो मैं इसको दोबारा बाइंग करूंगा। लाइक हमने ना इस पॉइंट पे इसको बाय किया था, राइट, यहां पर अगर आप चलो तो
इस पॉइंट से हम इसकी बाइंग जुलाई से करते हुए आ रहे। फिर मार्केट जब 49 के पे गिरी थी, ठीक है, ईद भी जो है हमारे पास 3500 तक गया था, बट मैंने बुक नहीं किया था प्रॉफिट। फिर मार्केट भी गिरी थी और मार्केट आ गई थी ऑलमोस्ट हमारे पास 2130 की तरफ। उस टाइम हमने सुबह सुबह एक अपडेट डाली थी कि यार मैं 2200-2100 की तरफ ईद उठा रहा हूं। तो मैंने जो अपना एवरेज मेंटेन कर लिया था वो 2350 का एवरेज मेंटेन कर लिया था, क्योंकि इस पॉइंट पर मैंने बहुत ही कम ईद बाई किया था और इस पॉइंट पर मैंने दबाकर ईद बाई किया था और मैंने बॉटम तो नहीं कैच कर पाया था, बट 2250 2280 वाला रीजन जो था वो मैंने हंट कर लिया था। अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में भी डाला था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मार्केट बाउंस हुई और हमारा जो एवरेज था वो 2350 में मेंटेन हो गया। अगेन मार्केट क्रैश हुई, मैंने अगेन थोड़ा ईद जो है वो ऐड किया है। अब मेरी एवरेज 2300 2280 इन रीजन की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं आकर बैठी हुई है। तो ईद जो है वो सेफ एसेट है, हर बड़े लोग इसको जो है वो बाय कर रहे हैं। तो आई नो एकदम से बाउंस नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको पहले डंप करेंगे ताकि लोग मजीद अपने बैग्स भर सके। सो अगर आप लोग में से कोई ईद को होल्ड कर रहा है तो ईद की एग्जांपल आप इस तरीके से लो कि ईद जो है वो गोल्ड है, टेम्पररी डंप है, बट ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रिकवर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पिछले बेयर मार्केट में ईद को बाय किया था और आपने इसको 3 पॉइंट्स पे डीसीए किया, जैसे 4500 पर आपने बाय कर लिया, फिर थोड़ा सा आपने 2500 पे बाय कर लिया, थोड़ा सा आपने 900 पे 1000 पे बाय कर लिया, ये रिकवर कर गया वापस, क्योंकि ईथ एक बहुत ही ब्लू चिप एसेट है, रिकवर कर गया। और अगर आपने डीसीए करके अपनी एवरेज मेंटेन कर ली थी तो शायद आप प्रॉफिट में भी आ जाते। तो अभी भी अगर ईथ गिरता है तो ईथ इज अ वेरी वेरी सेफ एसेट। अगर आपके अंदर होल्डिंग की ताकत है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। सो आई रिकमेंड यू, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आपके पास ईथ है। अगर ट्रंप ईथ ऐड कर रहा है, ब्लैक रॉक ईथ ऐड कर रहा है, तो अरसलान फ्रॉम लियारी को क्या तकलीफ है कि वो $200-500 का ईथ ऐड कर ले, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का सीन है। ट्रम्प का जो पोर्टफोलियो है ना वो एक एक दिन के अंदर जाता है, कितना माइनस में, $1 मिलियन माइनस में, इतना, लेकिन वो तो पैनिक नहीं करता ना, खैर वो तो अमीर बंदा है। लेकिन ईथ इज अ सेफ एसेट, ठीक है। और ईद का एक ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर होल्ड होता है तो वेरी वेल बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। अदरवाइज द सेकंड रीजन ऑफ द ईथ इज जहां पर आपको आई थिंक बाय करना चाहिए, इट वुड बी अराउंड 1750 to 1690, राइट। और फिर तीसरा रीजन वही होगा 1900 की तरफ, 900 की तरफ अगर में मिलता है। तो ये ईद के प्रॉपर रीजन है जहां पर आप ईद को ऐड कर सकते हो, क्योंकि रिजर्व में ऐड करने का प्रोग्राम हो रहा है, सब कोई इसको ऐड कर रहा है, इसका प्रॉपर यूज केस है। तो ईद इज अ गुड asset to buy for a long term, and it is also safest asset to buy for a long term, right? Now we are going to talk about Chainlink. Chainlink भी कुछ इस तरीके का ही प्रोजेक्ट है। Chainlink जब मैंने अपनी आवाम को सबसे पहले बाय करवाया था, मैंने अपनी आवाम को ये बाय करवाया था Chainlink, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन $13 के ऊपर मैंने इसको बाय करवाया था, क्योंकि ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, ठीक है। और मेरी आवाम ने अच्छे खासे फंड से इसको बाय कर लिया था। और इसके बाद Chainlink जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर गया, राइट। बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, बट हमने 7 पे भी उठाया, उसको कंटिन्यूसली हम इसको ऐड करते रहे। इवन के इस फेज में आने के बाद भी हमने इनको दोबारा $13 पे उठाया था, ठीक है। बेयर मार्केट के मैंने पूरी बेयर मार्केट लिंक को होल्ड किया, और ये वाहिद ऐसा कॉइन था जिसके अंदर मैंने 13 में बाइंग अगर स्टार्ट की थी और मैंने अपना एवरेज इसके अंदर 9-10 का मेंटेन किया था, तो इसने मुझे बहुत अच्छे गेंस दिए थे। 22 में मैंने इसको सेल किया था। अगेन अपने अपनी आवाम को बाय करवाने स्टार्ट किया था $12 $13 के करीब अगेन, ठीक है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रीजन था, मैंने आपको बताया। फिर ये गिर गया था एक दिन के अंदर $8 पर आ गया था, मतलब 12 से 8 पर आ जाना, 40% क्रैश कर जाना। और उस दिन मुझे बड़ी गालियां पड़ी थी कि भाई ये क्या करवा दिया तूने। मैं आपको एक छोटे से ग्लिम्स दिखा देता हूँ इस चीज के, जो लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ बातें छोड़ते हो। एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम रहने वाली है। समिट के लाइव पॉइंट्स हम लोग बैठ के कवर करेंगे, तो चलो जाओ भाई, सारी चीजों को हम लोग लाइव बैठ के कवर करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमारे पास ये क्रैश आया था बहुत बड़ा, जब लिंक इतना गिर गया था। मैं आपको बता रहा हूं कि होल्डिंग करना कितना सेफ हो सकता है इन कॉइन्स को, खास करके आपके लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आपने तो और का भी बाय करवाया था, आपने तो पीएचबी बाय करवाया था, वो भी तो डाउन है। तो भाई पूरी मार्केट ही तो डाउन है, कुछ कहां सही है मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट का सत्यानाश हुआ हुआ है। तो ऐसी कंडीशन है तो थोड़ा सा भाई होल्ड करना पड़ेगा हमें, और होल्डिंग के अंदर पावर भी है। तो नाउ लेट मी शो यू समथिंग। कहां गए यार, मिल जा भाई मुझे। यार कहाँ चला गया वो। मैंने वीडियोस अनलिस्टेड भी किए थे कुछ, जिसमें कॉपीराइट आया था कहीं, में तो नहीं, ये रहा। ओके, यहां पर है ना, हम सुबह का टाइम था, सबकी ऐसी की तैसी बजी पड़ी थी। बीटीसी देख रहे हो 49 51 के पे आया हुआ था, और हम कंटिन्यूसली ना इनको फोर्स कर रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो एक काम कर लो तुम लोग, लिंक ऐड करो, ठीक है। आपको मैं शायद वो वीडियो भी दिखा दूं कि ये तकरीबन कितनी पुरानी हमारी वीडियो है, 7 महीने पुरानी। और इसमें हम इनको आखिर में कुछ कॉइन्स हमने इनको रिकमेंड किए थे, क्योंकि हमने एक दिन पहले वो सब चीजों की बाइंग की थी। अब लिंक का मैंने लिखा था, और लिंक हमने इतना गिर गया था, हमारे पास ये रिकवरी बहुत अच्छी दे देता है, क्योंकि हाई कैप्स ये बीटीसी की शायद एक बड़ी विक काफी है इन सबको रिकवरी देने। अब मैंने इनको फोर्सफुली वहां पे बाय करवा लिया। उस वक्त तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डंप हो रहा था बाय करना, जैसे अभी बड़ा मुश्किल है डंप में बाय करना चीजें, उस वक्त भी बहुत मुश्किल था। हमने इनको बाय करा लिया और अपने अपना एवरेज बना लिया चुपचाप 10 का। इसके बाद ये जो निकला है,
200% लिटरली। तो ये लिंक हो गया, अगर आप लिंक के अंदर स्टक हो तो ये सेफ प्रोजेक्ट है। इनको आपने अगर 15 पे बाय किया है तो 10 पे बाय करना, फिर 7 पे बाय करना, इनके अंदर अपना एवरेज मेंटेन करो, क्योंकि ये पिछले बेयर मार्केट सर्वाइव कर कर आ चुके हैं। तो लिंक हो गया, सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, नेयर हो गया, रेंडर हो गया, एफईटी हो गया, इसके अलावा एवेक्स हो गया, राइट, लाइट कॉइन हो गया, सुई हो गया, ये सारे लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रिकवरी दे देते हैं। इवन के ओल्ड सीजन नहीं आया बट इन कॉइन्स ने रिकवरी दे दी। तो ये सेफेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सको, राइट। तो ये सारी चीजें, अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में स्टक और कहते हो कि शिकायत करते हो इधर उधर, तो मे बी आप फिर डिजर्व नहीं करते प्रॉफिट्स बनाना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखो, बीटीसी ज्यादा से ज्यादा 99% गिर सकता है, या क्रिप्टो मार्केट 99% गिर सकती है, बट अगर वो पंप हो गई तो वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बीटीसी 99% गिर सकता है, बट अगर वो पंप हुआ ना तो वो फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्फिनिटी परसेंट हो सकता है। तो होल्डिंग की पावर को समझो, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो ओवरऑल मार्केट का, बॉयज अंडरस्टूड? क्लियर है बॉयज सब कुछ? यार आ जाएगी फॉरेक्स वाली वीडियो भी। अब देखो 800 बंदा देख रहा है, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है यार। इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम लाइक तो करो। हाँ हाँ, लाइव ट्रेड भी करेंगे भाई, थोड़ा भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, लाइव ट्रेड भी करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। मैंने कॉइन्स अपने हाईलाइट किए और आज भी हम लाइव ट्रेड करेंगे जिस तरह हमने आरक्यू की थी। तो चलो जाओ बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल ईथ बहुत ज़्यादा हमें जो है वो अभी वीक लग रहा है ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ईथ के अंदर अगर आप खास करके स्टक हो, सो मे बी आपको होल्ड करना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझाया। क्लियर है बॉयज सारी चीज़ अभी यहाँ तक? यार एल्गोरैंड जो है ना, वो फुटबॉल की चेन का कॉइन बन चुका है। फुटबॉल के सीजन में ही वो पंप करता है और वो कर जाता है। क्या कहते हो, आज लाइव ट्रेड होना चाहिए क्या? क्या कहते हो, आज लाइव ट्रेड होनी चाहिए? जल्दी बताओ। समरी का टाइम है यार 11:30, समिट का टाइम सॉरी 11:30 का है। कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने फाइनल किए थे, ठीक है। अब उनको नजर में एक बार रख लेते हैं। एक वीआईबी, ठीक है, ये मेरी नजर में है, लेकिन वीआईबी से थोड़ी हमारी हिस्ट्री खास नहीं है। लास्ट टाइम हमने दिया था तो ये क्रैश कर गया था, राइट। तो वीआईबी एक नजर में है। एक मेरी नजर में पॉन्ड कॉइन है, ठीक है। पॉन्ड कॉइन एक मेरी नजर में है। ये अगर मेरे रीजन में आ जाता है ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम तो हम इसको भी हंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एमएलएन को नजर में रखा था, बट एमएलएन खास इतना वो कर नहीं पा रहा। तो 3-4 कॉइन्स मैंने लिस्ट में रखे थे। अभी बैठ के थोड़ा मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, फिर कोई चीज हंट करते हैं, ठीक है। हाँ, जो थोड़ा मार्केट को हम देखते हैं, कोई कॉइन अगर हमें मिलता है तो हम उसको फाइनल कर लेते हैं। समिट से पहले अगर कोई लाइव ट्रेड बनती है तो वो भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि बीटीसी तो सपोर्ट पर है अपनी, ठीक है। रिस्क लें क्या बॉयज आज थोड़ा, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली 8 दिन तक लाइव ट्रेड्स किए हैं, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी ट्रेड्स हिट गई हैं, तो आज थोड़ा सा रिस्क लेंगे, राइट। भाई पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान भाई, ये XRP 3 या 4 मत करो, मैं आपको बैन दे दूंगा सीधा। अब अगर आपने स्पैम किया, कोई भी बंदा स्पैम मत करो, क्योंकि अभी मैं चैट्स नहीं पढ़ रहा। अभी हम लाइव ट्रेड वगैरह की तरफ जाएंगे, फिर हम चैट्स पढ़ेंगे, फिर PHB, लूमिया, CFX और का सबके बारे में बात होगी, XRP के बारे में भी होगी, हर चीज के बारे में बात होगी। बिल्कुल चिल हो जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे कॉइन्स को देखने दो यार। BNX बाउंस कर रहा है तो गेमिंग नैरेटिव में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा, गेमिंग नैरेटिव अभी थोड़ा सा हॉट है, राइट। तो चीज़ों को हमें बड़े देख कर देना पड़ेगा। ऑक्शन भी बाउंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो मिड कैप्स में भी पैसा है। तो लिस्टा को भी हम पकड़ सकते हैं और YGG को भी हम पकड़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि BNX पंप कर रहा है, राइट। और लास्ट टाइम जब BNX पंप हुआ था तो YGG ने उसकी रैली को फॉलो किया था। आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक 50% YGG गया था, बट उस टाइम YGG की ना एक अलग से न्यूज़ भी थी, सही है। तो इसके अंदर कोई फिलहाल स्ट्रक्चर तो टेक्निकली नहीं बन रहा, बट ये कि हम ऑन चेन के हिसाब से देख सकते हैं इसको, लाइक कोइंसिडेंस को नैरेटिव के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। REQ स्टिल लुकिंग गुड, बट लास्ट टाइम हमने इसको 20% के लिए हंड कर लिया था, तो इट्स ओके, राइट। कुछ नई लिस्ट हमें देखनी पड़ेगी, साथ साथ कुछ नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बनता है। डेक्सी एक हम नज़र में मेरी है, ठीक है।
एक डेक्सी मेरी नज़र में आ गया है। अब देखो मैं देखता बहुत सारे कॉइन्स हूँ लेकिन बाय नहीं करने ना, क्योंकि पहले मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट सेफ है या नहीं। 10 कॉइन्स फाइनल करता हूँ, किसी एक के अंदर मैं ट्रेड देता हूँ, राइट। वीआईबी भी काफ़ी सेफ लग रहा है, लेकिन वीआईबी से हिस्ट्री अच्छी नहीं, लेकिन वीआईबी को भी हम ऐड कर लेते हैं अपनी उसके अंदर, ठीक है। वीआईबी लुक्स गुड टू मी, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर तुम देखोगे ना, बड़ा ह्यूज ब्रेकआउट हो रहा है लो कैप्स में, खास करके जब ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी वेल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वेल्स का भी पैसा भी इन चीज़ों से ही बन रहा है। क्योंकि अगर एक बार वेल्स से बीटीसी छीन लिया गया ना, जैसे ट्रम्प कर रहा है आजकल, तो फिर वो भी इन्हीं चीज़ों को हंट करेंगी, मतलब जो पहले पैसा बनाया करती थी। एमबीएल अच्छा प्रोजेक्ट है बट इट्स इन अ फ्यूचर, एंड द सेकंड थिंग इज कि ये बहुत ज़्यादा हाई कैप है। फिर भी अगर ये हमें कहीं इस एरिया के रीजन के आसपास मिलेगा तो हम इसको हंट करेंगे, अब अभी नहीं। फिस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था सुबह, एंड फिस निकल गया यार, फक। 5% के लिए निकल गया। मैंने इसके ऊपर एनालिसिस भी ड्रॉ किया था। पॉन्ड एक है नज़र में, पॉन्ड बट मेरे रीजन में नहीं है भाई। बर्गर को डाल दिया ना, अब क्या कर सकते हैं मॉनिटरिंग में। बाइनेंस आजकल शिट हुआ पड़ा है भाई, मैं तो एक्सचेंज चेंज कर लूंगा टू बी ऑनेस्ट बताऊं। बाइनेंस मुझे पता नहीं आजकल सही रहा तो नहीं लग रहा। अच्छा मैं ज़रा एडीएक्स को देख लूँ। एडीएक्स लुक्स गुड टू मी। बाय द वे एडीएक्स इज मेकिंग अ सेम स्ट्रक्चर एज फिस कॉइन, राइट। आई नो इनका कोई आपस में नैरेटिव नहीं है, बट इट इज़ लुकिंग टू मच गुड टू मी। लाइक आप एडीएक्स को कंपेयर कर लोगे अगर एफआईएस से, तो बोथ लुकिंग सेम। एंड अभी थोड़ा सा मनी रोटेशन हमारे पास लो कैप्स की तरफ हुआ है, और बीटीसी भी सपोर्ट पर है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके का ही सेम स्ट्रक्चर था, देख रहे हो ना, सेम सेम बट डिफरेंट। तो अगर फिर हमें 5% की रैली के लिए जा सकता है तो एडीएक्स कुड बी अ नेक्स्ट। तो एडीएक्स को हम नजर में रखते हैं, फिलहाल बाय नहीं कर लेना। अगेन मैं कह रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ फॉरन बाय करना स्टार्ट कर लेते हैं। बाय मत करना, मुझे देखने दो पहले, कुछ चीज़ें फाइनल करने दो, ठीक है। शायद आज हम 3-4 ट्रेड कर लें, तो बैठे रहना चुपचाप, भागना नहीं स्ट्रीम, ठीक है। बैठो देखोगे ना पूरी स्ट्रीम, आज हम 3-4 ट्रेड्स करेंगे इंशाल्लाह, अगर मार्केट हमारा साथ देती है तो, वरना नहीं। फिर डीगो में भी मोमेंटम है, लो कैप्स कॉइन्स कर रहे हैं यार, लो कैप कॉइन्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो हम अगर कुछ हंट करेंगे भी आज, तो लो कैप नैरेटिव का कोई प्रोजेक्ट हंट करेंगे ताकि जिंदगी आसान हो जाए। फन नहीं भाई, जो प्रोजेक्ट ट्विटर पे उससे दूर रहो। आई क्यू लुक्स गुड टू मी। प्यूंडिक्स वीआईसी क्या कर रहा है, बाय द वे वीआईसी आल्सो लुक्स गुड टू मी। अच्छा मेरी नजर में 2-4 कॉइन्स हैं, राइट। मुझे ये बताओ, आज थोड़ा हम रिस्क लेंगे, रिस्क मैनेज करोगे बॉयज, बताओ बताओ, रिस्क मैनेज करोगे, रिस्क लोगे आज। भाई देखो हमारी 8 ट्रेड्स हिट है, सही है। तो अब थोड़ा रिस्क लो यार। हमने तकरीबन कितनी ट्रेड्स, खाली जो हमने लास्ट ट्रेड की है आ रही, क्योंकि उसमें 20% तुम लोगों ने प्रॉफिट बना लेता। तो अब थोड़ा जिगरा रखो यार रिस्क लेने का, मेरे हिसाब से तुम लोगों को रिस्क लेना चाहिए। तो यस एग्जैक्टली आज हम रिस्क लेंगे, ठीक है, रिस्क लेंगे। बॉयज तैयार हो जाओ अपने बाइनेंस अकाउंट्स के साथ, स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे आज हम लोग, ठीक है। सारे रेडी हो जाओ, मार्केट क्रैश कर रहा है बट हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे आज, ठीक है। लाइव ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। तकरीबन 800 बंदा तकरीबन 800 बंदा भी इस वक्त अभी जो है वो देख रहा है, और हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं लाइव ट्रेड। ओके बॉयज आज लाइव में हम एक ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे आज। एडीएक्स कॉइन, ठीक है। एडीएक्स कॉइन को बाय करो जल्दी से, स्पॉट ट्रेडिंग है ये एडीएक्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे लो कैप कॉइन है, मार्केट कैप इसका भाईजान 30 मिलियन है और इसका वॉल्यूम अभी 2 मिलियन से भी ऊपर है। तो यहाँ पर तुम लोग 800 बंदो $100 का शायद, आई थिंक तुम लोग के पोर्टफोलियो होंगे तो शायद $8-9 भी नहीं बनेंगे। तो इसको बाय कर लो। इसकी रीजन है 0.1180 से लेकर 1200 तक रेंज के अंदर है। एडीएक्स कॉइन को बाय करो, इट्स अ स्पॉट ट्रेड, ठीक है। स्पॉट ट्रेड है, 50% पोर्टफोलियो से इन हो जाओ। फिर मैं ट्रेड लिख लेता हूं यार, एक काम करता हूं साथ साथ। बाइंग एडीएक्स, बाइंग रेंज 0.1180 to 0.1200, राइट। आज हम रिस्क लेंगे भाई, आज मुझे अंधा रिस्क लेने का दिल कर रहा है, तो प्लीज मुझे रोकना नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो चिल मर्दों की तरह बर्दाश्त करना, कवर करवा दूंगा मैं। वैसे भी प्रॉफिट में से ही जा रहा है भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं सकते मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली टीपी से भी हिट करवा रहा हूं तुम्हारी। पहला टीपी हम छोटा ही रखेंगे ताकि मार्केट की जो कंडीशन है उस हिसाब से,
तो हम हंट करेंगे 3% को, 0.1230 तक हम पहला टीपी रख सकते हैं अपना, ठीक है। दूसरा टीपी हम सेट करेंगे इसका 6% तक का, 1270। एंड लास्ट टीपी अराउंड 10%, तो 0.131220। 50% पोर्टफ्लो से जाना, इससे ज़्यादा मत घुस जाना, ओके। एसएल हम इसका सेट करेंगे बिलो दिस रीजन, ताकि हमारे पास एक सेफ हो जाए, राइट। अब अगर तुम्हें छोटा सा रिस्क लेना है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रिस्क, लाइक 1:1 रेशो की ट्रेड करनी है, तो तुम 1150 का एसएल यूज कर सकते हो, ठीक है। एसएल मस्ट यूज करना। और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 1100 के बिलो एसएल सेट करना, वो फिर 5% का बन जाएगा, बट 1150 वाला रिकमेंडेड है, ठीक है, अगर रिस्क ले सकते हो। तो ये हमारी आज की ट्रेड, इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें बड़ा करके दिखा देता हूँ। और ये है हमारी आज की ट्रेड एडीएक्स के अंदर, राइट। आई होप आप सबने जो वो बाय कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, इंशाल्लाह ये टीपी कर देगा अपनी, ठीक है। चलो बॉयज, बाय कर लिया एडीएक्स। ये सेम स्ट्रक्चर बना रहा है एज अ फिश, और इस तरीके की कॉइन्स के अंदर आज मोमेंटम है, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम। नॉट इन एमईएक्सी, ये फ्यूचर्स में होगा शायद एमईएक्सी के। क्या हो गया सुभान हफीज भाई, हंसी क्यों आ रही है, दिमाग ठीक है? यार पैसा जो गया ना आपका क्रिप्टो में, वो गया, इस उम्मीद से छोड़ दो कि वो वापस मिलेगा। एफटीएक्स भी बस लोगों का ट्रस्ट गेन करने की उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, नथिंग एल्स। एडीएक्स भी आ रही क्यों जैसा ही है, एंटी बीटीसी टाइप का सेटअप है। कर दे एडीएक्स लाइव में, मजा आ जाएगा यार, कसम से। और अगर एडीएक्स हुआ तो मैं लाइव में एक और ट्रेड करूंगा। खैर समिट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, बस समिट स्टार्ट, सारे एक्टिव रहो, रेडी रहो, और बस साथ रहो। यार मैं जरा पानी पी कर आ रहा हूँ, ठीक है, सारे बैठे रहो, 1 मिनट रुको, बस मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। ओह, व्हाट इज द अपडेट गाइस? हाउ टू सेलेक्ट अ कॉइन फॉर इंटरडे ट्रेडिंग फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। यार टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ प्रायोरिटी पार्ट, ओके। ये आपके पास एक आखिर में देखने वाली चीज है। पहला आप सबसे पहले देखते हो कि मनी फ्लो किस तरफ है। जैसे आज मैंने देखा कि मनी फ्लो जो है ना, वो लो कैप्स की तरफ है। अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं कि मैं कॉइन्स कैसे हंट करता हूं, राइट। लास्ट स्ट्रीम जो हमने की थी, राइट, उसके अंदर मार्केट क्रैश कर रहा था बहुत ही बुरे तरीके से, सही है। और ड्यूरिंग दैट डे वी हंटेड आर ई क्यू, सही है। पूरा मार्केट आप देख रहे हो साइड में पूरा रेड हुआ पड़ा है, 13%, 15%। आज कुछ भी क्रैश नहीं, जितना डंप उस दिन था मार्केट के अंदर। और ये चीज मैंने दिखाई भी थी कि मार्केट क्रैश कर रहा है। ये देखो बीटीसी का मैंने चार्ट दिखाया था, कंटिन्यूसली गिर रहा है, बट फिर भी हम ट्रेड कर ले रहे हैं, राइट। इस रीजन पर हमने ट्रेड लिया था आरईक्यू के अंदर, और हमने टीपीस दिए थे, एंड इट वेंट फॉर ऑल टीपीस, लाइक लिटरली पूरी मार्केट के अंदर वो कॉइन रूल कर रहा था। इससे पहले हमने आरएडी दिया था लाइव में, वो पूरी लाइव ट्रेड्स हिट कर दी, पॉन्ड ने कर दी। तो ये होता है कि इसमें आपका है ना एसएल होने के चांसेस जो है वो समझो, अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो तो 3 का एसएल के चांसेस हैं, 7 की टीपी हो सकती है। तो मनी फ्लो मैंने देखा लो कैप्स की तरफ है, और लो कैप्स जो कॉइन्स अभी बीटीसी अगर गिर रहा है तो होल्ड कर रहा है। तो अभी बीटीसी क्रैश कर रहा था, बट एडीएक्स के अंदर मैंने चीज देखी कि ये होल्ड कर रहा है, और इसी के तरीके के स्ट्रक्चर वाले कॉइन्स जो वो बाउंस हुए। जैसे आप एडीएक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, अब मैंने देख लिया कि यार लो कैप्स बाउंस कर रहा है और ये कॉइन्स मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं इस पर टेक्निकल अप्लाई करूंगा कि यार देखो फिस अगर बाउंस कर रहा है, राइट,
फिस ने रैली दी, तो फिस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही था, ठीक है, लाइक 7% की रैली दे दी, और 7% इन अ डे और 5% इन अ डे इन स्पॉट ट्रेडिंग इन दिस फकिंग बेयरिश सिचुएशन, इट इज इनफ आई थिंक, राइट। तो एडीएक्स को फिर मैंने हंट किया, ये चीज देखी कि यार ये फिस को फॉलो करा, वल्लो आलम चीजें तो सारी हमने अच्छी देख कर दी हैं। वैसे हमने जितनी ट्रेड्स अब तक दी हैं 8 की 8 हिट है। अगर आज हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है क्योंकि न्यूज है, तो बस इस चीज का डर है, न्यूज है तो फिर उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होती है और रिस्क होता है, बाय द वे सब कुछ चल होता है। तो ये अगर मार्केट ठीक रही तो एडीएक्स कर देगा रात तक टीप हिट, या शायद क्या पता ड्यूरिंग द स्ट्रीम ही कर दे, तो ये सिनेरियो है। यार क्या हो गया सुबह नफीस, क्यों भौंक रहे हो ब्रो? एवरीथिंग ओके? अच्छा, लोगों को घर में इज्जत नहीं मिलती ना, तो फिर स्ट्रीम में आके शुरू हो जाते हैं ये लोग। सीएफएक्स, यार सीएफएक्स का अब देखो सीन क्या है। सीएफएक्स जो है ना, वो चाइना का सबसे टॉप नैरेटिव कॉइन। अब देखो अगर यूएस रिजर्व बनाने लगा है तो कुछ टाइम में हम लोग देखेंगे चाइना भी जो है वो अपने रिजर्व की तरफ जाएगा। चाइना क्या है, उसका फोकस सीबीडीसी की तरफ है, बट कुछ इंसाइडर्स ये भी है कि चाइना भी रिजर्व में जो है वो कुछ अपनी करेंसीज ऐड करेगा और अपनी खुद की करेंसीज बनाएगा भी, राइट। अब सीएफएक्स का ये सीन है, सीएफएक्स भी उन कॉइन्स में से जो कि ब्लू चिप के अंदर आते हैं, बट ये मिड कैप कैटेगरी का, इसको आप ना पूरे तरीके से शिट कॉइन कह सकते हो, ना आप इसको पूरे तरीके से ब्लू चिप कह सकते हो, ये मिड कैटेगरी में आता है। और सीएफएक्स जब हमने दिया था इसके बाद ये 30-40% चला भी गया था, ठीक है। अब ये इसका सीन है कि ये कॉइन रिकवर कर जाता है, लाइक आप देख रहे हो, इसलिए ये पुराना प्रोजेक्ट है और 2021 से मार्केट में है, और ये एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट मैंने आपसे कहा कि उन दोनों की कैटेगरी में आता है, तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मार्केट जैसे अच्छी सिचुएशन में होती है, इसके अंदर फॉरन रिकवरी आती है, और इसकी रिकवरी कोई एवे तैवे नहीं होती है, यानी मार्च अप्रैल में ये पंप करता है और 360% जैसे इसने लास्ट टाइम रैली दे दी, फिर अगेन इसने हमारे पास जो है वो तकरीबन 400% की रैली दे दी। तो अब इसका टाइम करीब है कि अगर मार्केट थोड़ा सा अच्छा होल्ड करती है तो ये निकल जाएंगे। भाई देखो, मैंने आपको जो भी प्रोजेक्ट्स शेयर किए ना यहाँ पर, वो सारे वो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे लूमिया की अगर आप बात करो, टीम जाकर देख लो, यूज केस देख लो, सब कुछ सॉलिड है। आप ओरका को देख लो, टीम जाकर देख लो, यूज केस देख लो, सब सॉलिड है। बट अगर अभी ये प्रोजेक्ट्स डाउन है तो मार्केट की वजह से डाउन है। अब बार बार आकर रोज रोज आकर इनका एनालिसिस मांगना बेवकूफी है, क्योंकि मैं खुद भी इन प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर रहा हूं, आई नो मैं खुद भी डाउन हूं, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट्स अच्छी चीज हैं जो मैंने आपको बाय करवाई है, इनके कोई बुरे वो नहीं है, कोई ऐसी चीज मैंने देखकर उल्टी सीधी नहीं दी। यार क्या चाहिए आपको, कॉइन RWAI के अंदर आता है, बाइनेंस पे लिस्टेड है, ब्लू चिप एक्सचेंज के अंदर, ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, टीम स्ट्रांग है। तो मैं तो अब ये सब चीजें ही देखकर दे सकता हूँ ना। अब नाउजुबिल्लाह मैं कोई ब्लॉकचेन का डेवलपर तो हूँ नहीं ना कि जाकर उनके कॉइन्स की मेकिंग देखो, ये इनसाइडर चीजें मुझे पता होंगी। मैं आपकी तरह एक आम आदमी भी अपने एनालिसिस के ऊपर चीजें देखता हूँ। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आता है तो बाय करो, नहीं आता तो मत करो। और अगर आपने बाय किया है, कोई चीज अच्छी यूज केस के साथ है, कोई इसके अंदर अगर चीज बुरी नहीं है, सीएफएक्स के अंदर क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है। पीएचपी के अंदर क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है। एआई का कॉइन है, डीप सीक को इंजन प्रोवाइड करता है, अलीबाबा के साथ इन्वेस्टेड है, बाइनेंस लैब्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों डाउन है? मार्केट की वजह से डाउन है। तो बार बार आकर एनालिसिस का पूछने से क्या वो कॉइन पंप हो जाएगा? नहीं ना। ये कॉइन सारे अच्छे यूज केस वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गिरते हैं बट मार्केट रिकवर होती है, तो इनमें पोटेंशियल होती है कि 10x से 20x तक की रैलीज आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो रोज रोज बार बार आके इनके बारे में पूछना अजीब, मुझे भी बताना अजीब लगता है, आई नो मैंने आपको खुद ही बाय करवाए, बट अब पूरी स्ट्रीम मेरी रोज क्या उठाकर देख लो, इन्हीं चीजों से भरी हुई होती है। सीएफएक्स 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 पीएचबी 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 पीएचबी, अब देखो 10 कमेंट्स इसके दिखेंगे आपको। तो ये नहीं किया करो यार, ये सारी चीजें आपको मैं रोज इनके एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, प्लस रोज इनके बारे में बताता हूँ, राइट। एक तो यार आप एक चीज सुन लो, ठीक है, उन कॉइन से दूर रहो जो बाइनेंस न्यूली लिस्ट करता है, बस, आगे नहीं बोलूंगा। यार थोड़ा सांस लो, मैंने बहुत बोल लिया अभी, क्योंकि अभी समिट आने वाली है, उसको भी सुनना है और पूरे उसके बारे में लेकर चलना है, तो व्हाई नॉट। बाय द वे आज की हमारी ट्रेड है एडीएक्स 50-60% पोर्टफोलियो से इसको लो, ये इसकी बाय रेंज है, इसकी टीपी स्टॉप लॉस आप इसका 1150 के बिलो सेट करो। अगर आपको बिल्कुल कम रिस्क लेना है, लाइक 3 से 2% तक का, और अगर आप 5 से 6% तक का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप फिर 1100 के नीचे जाना। भाई तो 5 में बात कर लो ना। क्लियर है बॉयज? ट्रेड लिए किस किसने ट्रेड ली एडीएक्स की? किस किसने उठाया एडीएक्स, जरा बताओ जरा।
यार मैं क्रिप्टो की लीगलाइजेशन से इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि एटलीस्ट जो P2P के स्कैम्स बढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट का एक एक्सपोजर मिलेगा, राइट। स्कैम्स के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। अगर यूएस भी लीगल कर रहा है, जिसमें तुम लोग इतना खुश होते हो कि भाई यूएस ने लीगल कर दिया तो BTC पम्प करेगा, तो वो भी टैक्सेस लगा रहा है। इंडिया ने लीगल किया है, वो भी टैक्सेस लगा रहा है। टैक्सेस को अवॉइड करना है तो उन क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना जिनमें टैक्सेस ना हो, सिंपल। ये डेक्स ट्रेडिंग करना, एटलीस्ट तुम्हारा पैसा चोरी होगा, तुम बैंक को बता तो सकते हो कि भाई मेरा पैसा चोरी हुआ है, इसके ऊपर एक्शन लो। अभी तुम्हारा अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया, क्या करोगे, क्या प्रूफ दोगे? सामने से क्या बोलेगी FBI, भाई ये तो है ही नहीं रेगुलेट, कैसे कर रहे हो तुम ट्रेडिंग, परमानेंटली पैसा गया, फिर क्या करोगे? एक चीज अगर अडॉप्ट करेंगे तो शुरू में मुश्किलात आएंगी, ठीक है, बट स्टार्टिंग में हर चीज को अडॉप्ट करने में मुश्किलात आती है। जब पैसे को मैंने अडॉप्ट किया था तो हुए थे मसले, बट ऐसा ऐसा करके उसकी आदत हो गई। तो ये सिनेरियो है। कॉइन यूज केस, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखो, उसका इन्फो लिखा होता है, उसकी ट्विटर टीम चेक करो, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली बाय थोड़ी करना होता है। यार सुबहाना फीस को ना हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये पता है क्या कर रहा है, ये हेटर है मेरा, ठीक है। ये सुबहाना हफीज जो गाली दे रहा है, ये देखो, ये हेटर है मेरा, लेकिन ये मुझे वॉच टाइम दे रहा है। और जब कोई बंदा आपकी स्ट्रीम पे कमेंट करता है ना, मुझे कल पता चला, तो उससे यूट्यूब आपकी जो वीडियो है ना उसको आगे रिकमेंड करता है। तो थैंक यू सुबहान हफीज को, सब थैंक यू बोलो भाई, सारे सुबहान हफीज को थैंक यू बोलोगे सारे, कि वो इतनी मदद कर रहा है, हमारी चैनल हमारे इसकी वजह से आगे प्रमोट हो रहा है, प्लस इंगेजमेंट भी दे रहा है और वॉच टाइम भी दे रहा है। यार वो मतलब कितना अच्छा बंदा है कि हेटर भी, लेकिन फिर भी मुझे वॉच टाइम प्रोवाइड कर रहा है। वॉच टाइम बनेगा, मेरा पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, हम गिव अवे करेंगे और यूट्यूब आगे उसको प्रमोट करेगा, तो बड़ी अच्छी चीज है। थैंक यू सुबहान हफीज भाई, लव यू सुबहान हफीज भाई। ENA एनालिसिस, ओके, ENA के ऊपर बात करते हैं। सारे थैंक यू बोल दे यार सुबहान हफीज भाई को। ENA यार, ये सीन है कि ENA ब्लैक रॉक के अंडर है अभी, और वो प्रोजेक्ट अच्छा है, ये रिकवरीज दे देगा। मतलब ये गिरा था, ठीक है, बट इसने बहुत प्यारी रिकवरी दे दी थी हमें, राइट। यहाँ से आप देखोगे बाइनेंस का शायद पहला ऐसा कॉइन है जो कि लिस्ट होने के बाद सिर्फ कंटिन्यूसली गिरता नहीं ना, उसने रैली भी दी। तो ये ना इज अ गुड प्रोजेक्ट। और मैंने कहा ना कि अगर मार्केट अपने पीक पर होगा, ऑल्ट की तरफ पैसा आएगा, तो ये बहुत सॉलिड नैरेटिव वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। सपोज करो अगर आपने यहाँ पे बाय करके फंस नहीं गए थे आप, अगर आप आए तो आपने बॉटम में इसको होल्ड करके DCA किया था तमीज से, तो इसने वापस आपको रैली दे भी दी। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। एवेक्स भी उन्हीं कैटेगरी के अंदर आता है जिस कैटेगरी के अंदर हमारे पास, आपके समझ लें कि आपका जो कॉइन है ये सोलाना वगैरह इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आता है। तो ये ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं। हर गुजरता घंटा हमें ट्रम्प की स्पीच की तरफ लेकर आ रहा है। चलो आ जाओ ट्रम्प भाई साहब को, अब देखते हैं क्या समिट स्टार्ट होने वाला है, क्या सिनेरियो, लेट मी चेक। यार समिट शायद 11:30 से 12 के बीच में स्टार्ट होगी, तो चलो जाओ थोड़ा सा, जब तक हम थोड़ा लाइव ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। अल्लाह करे इससे पहले TP8 हो जाए तो ड्यूरिंग द समिट एक और TP8 करेंगे। स्टार्ट हो गई क्या समिट? चलो भाई अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़े हमारे पास की पॉइंट्स आएंगे, हम उनको साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। Give me everything. I'm a fan. Market is pumping. Okay. Where? It's pumping nice, यार.
बहुत आला, क्या पंप कर रही है मार्केट। अब मुझे थोड़ा सा ट्विटर पे एक्टिव होना पड़ेगा बॉयज, अब कुछ की पॉइंट्स आएंगे उनको साथ साथ लेकर चलेंगे। तो अभी क्वेश्चंस अपने पॉज कर दो और अब जरा बातें सुनना गौर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट आज क्रिप्टो की फील्ड में जो है वो होने जा रहा है, राइट। यार देखो, जितने भी लोग मुझसे इथेरियम के बारे में पूछ रहे हो ना, मैं अगेन तुम लोगों को आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुमने जिंदगी में कुछ भी मिस किया है तो ईद को 2000 पे अभी जहां पर ही है ना वहां पर मिस मत करना। इवन कि 1700 1500 तक के भी तरफ आए तो तुम इसको डीसीए करना, क्योंकि ट्रम्प भी बाय कर रहा है, ब्लैक रॉक भी बाय कर रहा है, हर कोई इसको बाय कर रहा है, रिजर्व के अंदर ही ऐड हो रहा है। कोई रीजन नहीं है इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का, और ये सेफेस्ट कॉइन है, तो इसको ऐड कर लेना। कम से कम भी इंशाल्लाह आपको ये 3000 3500 4000 रीजन की तरफ मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के रास्ते से जाना है इसके अंदर, ठीक है। जितने भी लोग ईद का पूछ रहे हो, क्योंकि ईद का बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हो, और ईद अगर बाउंस हो गया तो फिर वहीं से ऑल सीजन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये आपको बाय नहीं करने देंगे, आपको बहुत फर्ड से डराएंगे, बट यही तो आपकी कमजोरी कि आप डर जाते हो। इनको अपनी होल्डिंग्स हम लोग लॉस में नहीं बेचेंगे। जितने भी लोग लाइव बैठो सारे नारा लगाओ, इनको हम अपनी होल्डिंग्स लॉस में नहीं बेचेंगे। सही है। मनी फ्लो कैसे चेक करें यार? आप बाइनेंस में भी देख सकते हो ये चीजें। आप बाइनेंस में ट्रेड इन्फो पे जाओगे, आपको दिखेगा ट्रेड इनफ्लो, सारी चीजें। अच्छा बॉय, समिट स्टार्ट हो गई है। समिट इज स्टार्टेड बॉयज, लेट्स गो। ओके लेट्स गो। कुछ देर में पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो चिल रहो, ठीक है। अब नजर अपनी रखनी है हमें बीटीसी की तरफ। साथ ही साथ एडीएक्स पे भी, क्योंकि वो हमने बाय किया है। यार ट्रम्प ने तुम लोगों के साथ चूना लगा दिया, टू बी ऑनेस्ट से बताऊं, वो मीम को उसने बनाया था, कोई यूज केस वाला कॉइन नहीं है उसका। यार अभी तो एंट्री हो रही है सबकी, लोग आ रहे हैं, मतलब टाइम लगेगा भाई। आज कोई इंपॉर्टेंट फैसले नहीं आ जाएंगे, आज सिर्फ डिस्कशन होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। मैं देख रहा हूँ भाई, रुक जाओ, तो मैं तुम लोग को बताता रहूंगा। समिट स्टार्ट होने वाली है। अभी तो यार लोग एंट्री वगैरह कर रहे हैं, शायद थोड़ा टाइम लग जाए, खैर हम तो बैठे हुए हैं लाइव, मसला नहीं है।
अब न्यूज़ आएंगी भाई। थोड़ा मैं ना जरा एक्टिव हो जाओ बॉयज। ठीक है, मैं चुप रहूंगा लेकिन मैं चीजें अब देखूंगा और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग सब एक्टिव हो जाएं, ओके। तुम लोग बुलिश हो बेयरिश हो आज, ये बताओ। मेरी तो आंखें जल रही हैं भाई यार, कंप्यूटर स्क्रीन से। मैंने स्क्रीन, सॉरी यार, मैं थोड़ा स्क्रीन को रेड कर रहा हूँ, मेरी आंखें जल रही हैं। ठीक है, रेड होता है ना, मुझे क्लियर नजर आता है, तो मेरी आंखें जरा जल रही हैं, ओके। अब जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। साइलेंट पोड ऑन। बाय स्कैल्पिंग हमने करवाई है आज। जो प्रोजेक्ट हमने जिसकी कॉल दी है ये एडीएक्स है। ठीक है, हमने इसको बाय कर लिया 1195 से 1193 के बीच में। आपको अगर ट्रेड जोन में मिलती है तो बाय कर लेना। ये स्पॉट ट्रेड है, 40-50% पोर्टफोलियो के साथ एंटर हो जाओ। ये कॉइन काफ़ी अच्छा कॉइन है और ये हमारी इंशाल्लाह टीपीएस हिट कर देगा, ठीक है। और बीटीसी भी साथ साथ बाउंस कर रहा है, लेट्स गो। ये सपोर्ट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने कल भी डिस्कस की थी। 85 के, 86 के, इट्स इंपॉर्टेंट रीजन टू होल्ड। अब आपके पास बहुत सारी न्यूज़ आएंगी। जस्ट इन समिट स्टार्टेड एंड बीटीसी पंपिंग, लेट्स गो। क्या न्यूज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्साइटेड हो? भाई माइकल सेलर साहब की एक स्टेटमेंट आई है, वो ये कहते हैं कि ट्रम्प जो ये कर रहा है ये 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये एक विजन है, जियो पॉलिटिकल जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा इस क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के बाद। बस ये कुछ न्यूज़ हैं जो आई हैं। अभी जो डेविड सेक्स है, ठीक है, जो नया हमारे पास क्रिप्टो काउंसिल का वो बना है, उसने भी कहा था कि एडीए, सोलाना और एक्सआरपी जो है वो ट्रम्प ने मेंशन किए हैं, तो ये सोलली क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि शायद ऐड हो जाएंगी आज, या उनके ऊपर मजीद डिसीजन किया जाएगा। नाउ लेट्स सी क्या न्यूज आती है बॉयज। कौन कौन देख रहा है समिट? यार देख लेंगे गोल्ड को भी, अभी तो रुक जाओ। अभी गोल्ड को क्यों देखना है तुम्हें? अभी क्रिप्टो की न्यूज है, गोल्ड को क्यों देखूं मैं? मोबाइल चार्ज पे लगाओ यार। जो भी मैं फोन खरीदता हूँ उसकी बैटरी कुछ ही दिनों के अंदर डेड हो जाती है। मैं इतना चलाता हूँ मोबाइल। भाई तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ एक चीज। यार मैं ना अब थोड़ा आ देसी स्टाइल में बैठ रहा हूँ क्योंकि लंबा बैठना है आज थोड़ा मैं। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट का लिंक दे दूं आपको, रुको। कैसे शेयर करते थे यार? हम्म
हाउ कैन आई शेयर दैट? मेक अ कॉपी? नहीं, ना ना ना। शेयर कैसे करते हैं, मैं तो भूल गया। कैसे करते हैं भाई शेयर? ओके, कॉपी लिंक ये रहा। ये लो भाई, चैट में ही दे दूं लिंक, ये लो। मोवी भाई, आप बहुत अच्छे हो यार, आप लोग भी बहुत अच्छे हो। सोलाना अपडेट, सोलाना को देख लेते हैं। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ क्योंकि अभी समिट लाइव है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स मैं उनके साथ शेयर करूंगा, क्या मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। सोलाना को देखो भाई साहब, डम किया गया ताकि बाय कर सकें, और अगेन पम्प किया ताकि प्रॉफिट बना के निकल सकें। सोलाना को भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर ऐड किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर ऐड करना मीन्स कि इन करेंसीज को बाय किया जाएगा एक मुद्दत तक फॉर बूस्टिंग इकोनॉमी, राइट। एक सबसे बड़ी नेशन जो है उसकी जो इकोनॉमी डिपेंड होगी वो क्रिप्टो के ऊपर होगी, तो सोलाना का नाम उनमें से एक है। तो सोलाना भी एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट में है। अगर आपको ये दिखा था 130 की तरफ, तो आपने बाय ना करके आई थिंक अपने साथ ज्यादती की। नो वेट, अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। पार्ट्स में ऐड करो सोलाना को भी, जैसे 130 वाला रीजन बहुत बेस्ट है। फिर अगर अल्लाह ना करे ब्रेक करता तो 18 वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे आप उठा सकते हो, क्योंकि रिजर्व में अगर ऐड करेंगे तो डम करेंगे ये लोग, ताकि ये लोग बाय कर सके। जाहिर सी बात है, रिजर्व में ऐड करने से एक आम बंदा तो ज्यादा खुश हो जाएगा कि चलो भाई रिजर्व में ऐड हो रहा है, टेम्पररी पंप आ जाएगा और सारे ऐड हो जाएंगे। बट न्यूज आएगी कि भाई अब हमें बाय भी करना है उनको, तो वो डम भी करेंगे कुछ उल्टे सीधे फंड्स लाके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, जिसके इकोनॉमी ट्रिलियंस में, तो वो कुछ बिलियंस देकर कुछ फेक न्यूज़ नहीं बनवा सकती ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कुछ बाय कर सके। देखो, एक स्टेट उसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में, तो वो कुछ मिलियंस देकर फेक न्यूज़ नहीं ला सकती ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाइंग कर सकें और अगेन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बनाए। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने की, आप लोग समझ जाओगे। तो ये क्या पता है यहाँ से बेयर मार्केट भी स्टार्ट कर दे। तभी मैं कहता हूँ ये सोलाना, बीटीसी, एक्सआरपी, अडा, ये थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो में हर डम के अंदर 30% क्रैश में थोड़ा थोड़ा 20% पोर्टफोलियो से ऐड करते रहो, क्योंकि ये सेफ कॉइन है। और रिजर्व में अगर ऐड हो गए तो फिर बल्ले ही बल्ले। एआई की यार अभी हाइप नहीं है, GPT-5 की अनाउंसमेंट भी आएगी तो एआई कॉइन्स भी अच्छा करेंगे, तो पीएचबी आपके पास होना चाहिए। पीएचबी, एफईटी अच्छे कॉइन्स हैं। अब्दुल फातिर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, रुक जाओ अरे भाई, कुछ पॉइंट्स आने लगे हैं, रुको। चलो भाई, मैं जरा ट्विटर पे एक्टिव हो जाऊँ। अभी सारे ट्विटर वाले एक्टिव हो गए हैं भाई, दबा के अभी न्यूज़ आने वाली हैं, तुम लोगों को फर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। आपको पता है जो बाइडेन जो था उसने 380 मिलियन का बीटीसी सेल कर दिया जो उनके पास पड़ा हुआ था। उस पर भी ट्रम्प को बड़ा गुस्सा आया कि क्यों किया भाई, मैं सेल करता ताकि मजीद फटाए। भाई ये गिराएंगे, इनको बाय करना है। आई थिंक इतना डम भी इनफ है। थोड़ा तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखो, एटलीस्ट 40-30% पोर्टफोलियो से इन हो जाओ इस पॉइंट पे। यार क्रिप्टो समरी मैंने सुना है 60 मिनट्स डिले हो गया है, क्योंकि अभी लोग आना शुरू हुए हैं। ये भी पाकिस्तानियों की तरह ही है, दावत पे लिखा हुआ होता नहीं शादी के कार्ड पे कि 10:30 बजे खाना है, और होता है एक्चुअल में इतना लेट है। तो यार कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं लाइव हूँ यूट्यूब पे। 1 घंटा लगेगा, क्यों? यप, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे रोड पे। एक काम करो, एक काम कर दो अयान, ग्रुप में मैसेज छोड़ दो ना कि पहुंच जाए लड़के सारे मेरे की तरफ, तो मैं इनको भी कर दूं क्योंकि मैं लाइव में हूँ। हम्म, चलो मैं कह देता हूँ, रुको। यूसुफ, यूसुफ से कहते, काम करो, यूसुफ को कॉल करके उसको बता दो। सही है, डन। सही है, ठीक है भाई, डन।
ओके ब्रो, ओके। यार भाई, लड़की की कॉल नहीं थी। मैच खेलने जाना है, नाइट मैच, तो मैं टीम का अनफॉर्चुनेटली कैप्टन हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़े से गेम अच्छी नहीं है। स्पॉन्सर स्पॉन्सर कर देता हूँ तो कैप्टन हूँ। झूठ नहीं बोलता मैं, ये भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ नहीं। हाँ भाई, कब होगी इस समिट स्टार्ट? बाय द वे बॉयज, एडीएक्स ऐड कर लेना। निकल लो, एडीएक्स हमारी आज की ट्रेड है। किस चीज़ की बता रही भाई है? अच्छा, कभी कभी मैं रात को सोता हूँ, मुझे डर लगता है पंखा ना गिर जाए। तुम लोग के साथ होता है ऐसा? CSZ इज अ फुटबॉल टोकन, और वो फैन टोकन है। मतलब जब हमारे पास फुटबॉल का सीजन होता है, या हमारे पास मैनचेस्टर लीग वगैरह जो फुटबॉल क्लब्स के मैचेस होते हैं, तब वो पम्प करते हैं। CSZ हो गया, या तो फिर आपके पास अपना एल्गोरैंड हो गया, क्योंकि ये सारे फुटबॉल को प्रायोरिटाइज करते हैं। इवन BNB भी, क्योंकि रोनाल्डो जो है वो बाइनेंस का एम्बेसडर है। भाई किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बार बार, ट्र ट्र करके? भाई मेरे रूम में ना आजकल बहुत अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सच में मजाक नहीं कर रहा। फक, तुम लोगों ने क्या देख लिया यार? इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज़। मुझे पता है कितने तुम लोग तेज हो। मैं कोई भी अपना थंबनेल खोल देता हूँ, उसके अंदर मैंने वियर्ड तस्वीर लगाई हुई होती है, उसका स्क्रीनशॉट लेते हो और इंस्टा पे टैग करते हो। प्लीज डोंट डू दैट। यार समिट थोड़ा सा डिले हुई है, लेकिन जो जो न्यूज़ आ रही है मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा भाई। भाई कितने तेज हैं, गिव का रिजल्ट अभी दिया इसने। नहीं, अच्छा पुराने वाला ही है। ओके भाई, एडीएक्स गेनिंग मोमेंटम। एडीएक्स किस किसने उठाया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जोन में बहुत प्यारी जगह पे बाइक है। ओके, तो ये मेरे ट्रेडिंग व्यू के अलर्ट्स बज रहे हैं। ओके, तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, इस चीज़ की आवाज़ थी ये। मैं तभी कहूँ यार, ये टर 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 आवाज़ कहाँ से आ रही है, और ये ट्रेडिंग व्यू लोग फॉलो कर रहे हो, उसकी आवाज़ थी। यार गिव अवे कल होगा ना? मोहित भाई अपने रूम में सज्जाद सलीम को बुलाओ भाई, क्यों? यार पोर्टल इज अ गेमिंग टोकन, गेमिंग नैरेटिव अभी नहीं कर पा रहा है इतना खास। मेरी पोर्टल से एक्सपेक्टेशंस थी, बट गेमिंग नैरेटिव इतना हाइप्ड अप नहीं हो रहा। क्योंकि GTA का ट्रेलर आया तो उस पर तो वो बहुत बाउंस होते गेमिंग कॉइंस। आपको याद होगा, हमने GHX शेयर किया था जो कि 65x हुआ था। बट GTA 6 का ट्रेलर तो बहुत ज्यादा डिले कर दिया इन्होंने। जैसे ही GTA 6 का ट्रेलर आएगा ना, आप देखोगे बहुत गेमिंग कॉइंस में मोमेंटम आएगा, बहुत ज्यादा। ये 10x 20x भी होंगे, ये वो कॉइंस है। कमॉन EDX यार, टीपे हिट कर दे भाई। सबमिट डिले हो गई, तू ही कुछ कर दे। यार मैं अब बैठा हुआ ही हूँ, जैसे कोई न्यूज आती है मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा, चल रहा। FIU को बता दे यार, FIU इज अ गुड प्रोजेक्ट, और ये भी एडीज की तरह जा सकता है, बट FIU नहीं मोमेंटम को फॉलो कर पा रहा। ओके, द समिट इज स्टार्टेड।
भाई स्पीच तो शुरू हो गई है, लोग वहां पर आने स्टार्ट हो गए हैं तेजी से, और इंटरव्यूज दे रहे हैं वो बेसिकली, काइंड ऑफ छोटे छोटे। हाँ। बोझे भाई आपको क्या लगता है पर्सनली? यार देखो, मैं पर्सनली अपना थॉट शेयर करूं, मुझे क्या लगता है। जो मेरा थॉट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ मार्केट को लेकर। एक इंपॉर्टेंट थॉट, ये लोग है ना, बेयर मार्केट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, ताकि चीप प्राइसेस में ज्यादा से ज्यादा बीटीसी और इथेरियम लोग बाय कर सकें। अब अगर मेरे पास 1 लाख इथेरियम पड़ा हुआ है, तो मैं पावर रखता हूँ कि उसको डम कर सकता हूँ। बट अगर गवर्नमेंट उसके अंदर इन हो गई है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका पूरा राइट, उनका पूरा हैंडलिंग उनके हाथों में हो। ठीक है, तो न्यूज़ के ऊपर पागल मत होना। इनको अगर रिजर्व में ऐड करना हुआ तो ये मार्केट्स को डम करेंगे, ताकि ये लोग, क्या पता बीटीसी को 40K इन रीजन की तरफ भी ये लोग ले आए, बेयर मार्केट स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये सिनेरियो अपने माइंड में हमेशा रखना। तो ये लोग दबाकर बाइंग कर सकेंगे, क्योंकि इनको अपने रिजर्व के लिए बाय करना है। ठीक है, और क्रिप्टो ऐसी चीज़ है जिसको ये लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लो कैप चीज़ है वो। राइट। तो हमेशा मैं कहता हूँ, ईथ हो गया, पीएचबी, लिंक, जितने भी ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं के अंदर बाय करो और इन्हीं को डीसीए करो, ताकि नेक्स्ट बुल मार्केट में जो चीज़ें अच्छा परफॉर्म करेगी वो हमने पहले से बाय कर रखी हो। ठीक है, अभी बीटीसी 70K पे भी नहीं है, अच्छा चल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 90K पर है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं एंड टाइम पे पलटा हूँ। ठीक है, ये आई नो बहुत अच्छा साइन है कि रिजर्व में ऐड हो रहा है, बट टेम्पररी हमारे पास ऊपर नीचे की मैनिपुलेशंस होंगी, और हम लोग चीज़ें बाय करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और उनके अंदर हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अब्दुल्ला खान ट्रेडर कहते हैं यार, ही इज़ अ नाइस गाय, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, एंड बहुत अच्छी चीज़ें बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं उसकी। सो ही इज़ अ गुड गाय। बीटीसी पंपिंग, यस आई नो, क्योंकि स्पीच स्टार्ट हो गई उनकी और वो बातचीत कर रहे हैं। अब इसके की पॉइंट्स आएंगे ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो इंपॉर्टेंट बात है। फालतू की चीज़ें मैं शेयर नहीं करूंगा। जस्टिन डोनाल्ड ट्रम्प गो टू द वॉशरूम, जस्टिन डोनाल्ड ट्रम्प वॉश देयर हैंड, ट्विटर पे ये सब चल रहा होता है इस टाइम पे। तो जो इंपॉर्टेंट बात होंगी मैं वो शेयर करूंगा। अभी लोग अपने सवालात पूछ रहे हैं, फिर उनकी क्या खुद की स्ट्रेटेजी है, वो क्या वो शेयर करते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी की पॉइंट्स को इतनी खास बात नहीं, कि वही बात हो रही है जो होनी चाहिए थी। तो अभी छोटी मोटी डिस्कशन, अभी बहुत सारे लोग अटेंड भी नहीं किए हैं पूरे तरीके से, वो भी ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर रहे हैं। बाय द वे, एडीएक्स इज पंपिंग, हमने बाय किया आज लाइव में। कम ऑन एडीएक्स, हिट द टारगेट, लेट्स गो। कम ऑन एडीएक्स, इजी जाओगे तुम 12:30 बाय नाउ, जाओ टी पे हिट कर दो, कम ऑन। यार टाओ करंटली एआई का सबसे बड़ा कॉइन है बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, एफईटी के बाद। एफईटी इज नॉट अ प्रॉपरली एआई कॉइन, बट टाओ इज अ प्रॉपरली एआई कॉइन। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है। ये बाइनेंस से पहले दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर था, बाइनेंस को थोड़ा लेट लिस्ट किया है, बट ये भी उन प्रोजेक्ट्स में से जो कि जल्दी रिकवरी दे देंगे आपको। तो अगर आपको ऐड करना है तो 235 240 वाला रीजन बहुत बेस्ट है। ठीक है, क्या तुम लोग मुझे ट्रेडिंग पे क्यों फॉलो कर रहे हो? रेडियम सोलाना के नैरेटिव के अंदर आता है, और सोलाना अगर बाउंस हुआ तो रेडियम बाउंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रेडियम और का वो सबको लेके साथ पंप करेगा। पेपे कॉइन रिजर्व में ऐड होगा? नहीं, मीम कॉइन्स नहीं ऐड होते। अबे मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? खैरियत तो है?
मैं बाय द वे ट्रेडिंग पे भी अपने आर्टिकल्स अपलोड करता था, शायद तुम लोग देखते होगे पहले प्रोफाइल में। कुछ भी बहुत पहले से तब कुछ भी करता था मैं, 2022-21 में देखो बीटीसी के सिनेरियोज बताता था, क्या ओवरऑल सीन है, बीटीसी फॉर्मिंग दिस एंड दिस। उस टाइम तो बहुत बेसिक लेवल के एनालिसिस करता था मैं, देखो मेरे एनालिसिस कितने गंदे होते थे, अब देख के मैं खुद हंसता हूँ भाई, ये ठीक एनालिसिस नहीं किया था मैंने। हाँ ये था, क्लोजिंग की बात तो ठीक ही थी कि मिड रेंज टॉप रेंज क्लोजिंग बिलो हुआ था तो हमने देखा था मार्केट सच में एक्चुअल में गिर गया था, बट ये बहुत बेसिक एनालिसिस था। ये सब चीज़ें तो एक्चुअल में मैटर भी नहीं करती हैं, बस मैटर ये चीज़ें करती हैं, कुछ चीज़ होती हैं एक्सपीरियंस भी आपको साथ साथ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। समिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टिल नहीं आए, तो वो आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, चल रहा हूँ। मेरे पास कुछ देर में आ जाएंगे पॉइंट्स, चल रहा हूँ, तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, चल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा मैं अगेन कह रहा हूँ, छोटी मोटी मूव से पागल मत हो जाना बीटीसी की, कोई उल्टे सीधा फैसला मत कर बैठना। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, कुछ व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार स्ट्रीम को, 800 बंदा देख रहा है, लाइक 650 ही है, चलो कमॉन सारे पूरे कर दो यार, 90,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो, कमॉन 1000 ही चाहिए पूरे। बेस्ट ट्रेडिंग एक्सचेंज राइट नाउ इज MEXC कॉइन एक्स KuCoin। भाई रोजे में आइस क्यूब्स डाला था आज, हाँ भाई आज था। मीम देख कर आया हो ना फैजान भाई। पिलॉट तोशी, यार तोशी इज अ मीम कॉइन, उसका कोई एनालिसिस नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट यार, आपके लिए ना पूरा कोर्स फ्री में अपलोड किया हुआ है हमने, ठीक है, बहुत सारे लोग इस बारे में पता ही नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और आप जाओ प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो, ये हेलो पूरा जी, कोर्स अस्सलाम है। वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। अगर आपको क्रिप्टो का ABC भी नहीं आता ना, इस कोर्स को देखने के बाद अपने खुद के सिग्नल्स बना रहे होगे, हमने बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड किए और ऐसे वे में अपलोड किए कि हर नॉर्मल बंदे को भी समझ में आ जाए, तो क्रिप्टो क्या है, ट्रेडिंग हेलो व्यू को जी, कैसे अस्सलाम यूज वालेकुम, करना है, वेलकम बिल्कुल टू द बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझाया है। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ऐसा ग्रो किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने कितने किस्म के होते हैं, चार्ट पैटर्न कितने किस्म के होते हैं, वो कैसे मार्केट के अंदर यूज होते हैं, आप इंडिकेटर्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, अपने खुद के ट्रेडिंग सिग्नल्स आप कैसे बना सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, राइट। फिर एक प्रॉपर हमने कंक्लूजन भी कोर्स का जो है वो प्रोवाइड किया है, सारी चीज़ें, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, यू विल गेट दैट कोर्स। यार समटाइम्स क्या होता है ना कि आप लोग के मैसेजेस बहुत तेज आ रहे होते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन जितने मैं पढ़ पाता हूँ उनका जवाब मैं दे देता हूँ। अब बहुत सारे मैसेजेस उसमें से PHB सोलाना इनके ही है, तो उनका क्या जवाब दूँ, मैं दे चुका हूँ। भाई अभी तो हैंडल कर ले, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यार, बैट वैट का जुगाड़ करो आप लोग। बीशन इज अ गुड प्रोजेक्ट बट आजकल वो डेड हुआ हुआ है। अभी पीक मैनिपुलेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो मीन्स समझो स्टार्ट नहीं हुई अभी तक स्पीच। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है BTC का, लिक्विडेशन मोस्टली सेट पे पड़ी हुई है, तो मैं भी थोड़ा लिक्विडेट भी कर सकता है ये।
ट्विटर को क्या मौत आ गई, पता नहीं ट्विटर क्यों बैन है पाकिस्तान में। इसको तो खोल दो यार कम से कम। अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई है भाई, बार बार मत पूछो। अभी फालतू बकवास चल रही है वहां पे। हाँ स्पीच की बात करो, स्पीच अभी चल रही है बट अभी कुछ फालतू बकवास कर रहे हैं सारे लोग। कोई काम का कुछ नहीं बोल रहा कोई। बिटकॉइन आजकल बहुत ऊपर नीचे है यार। भाई स्पीच स्टार्ट हो चुकी है, बातें स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक की पॉइंट्स नहीं आए मेरे पास। अजीब लोग हैं भाई, अंग्रेज की भी ऐसे की तैसी, टाइम पे ही नहीं पहुंचते कहीं। कैसे कैसे लोग कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को लिटरली। हो भाई मुझे तो नींद आ रही है, सही बताऊं। इतनी बोरिंग चीज चल रही है मार्केट के अंदर। अच्छा एक काम भी कर रहे हो तुम लोग, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हो, सुनो, सुन रहे हो सारे, एक बार यस लिख दो, क्योंकि मैं चुप हूं तो शायद लोग एक्टिव ना हो। ट्विटर मेरा सस्पेंड होता है बार बार, क्या करूं, कुछ भी नहीं करो। अच्छा वाला वीपीएन यूज करो बस। कितने लोग एक्टिव है, एक बार यस लिखो, कौन कौन सुन रहा है। यार ट्विटर पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, कॉइन डेस्क को देख लो, कॉइन टेलीग्राफ को देख लो, जस्ट वॉचर गुरु को देख लो, इन्वेस्टिंग कॉम को देख लो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। बट मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझे की पॉइंट्स बता के दे देते हैं, तो मैं सिंपल रख लेता हूँ तुम लोगों को। ओके बॉयज सुनो, व्हाट्सएप चैनल भी है ना, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, बट अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है ना, या थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अभी तक स्पीच प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई, बातचीत इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अटेंडीज अभी भी आना रहते हैं, तो कुछ भी पॉइंट्स वो इंपॉर्टेंट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे साथ साथ शेयर करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है, वो ज्वाइन कर लो साथ साथ, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाओ। मैं भी लाइव बैठा हूँ अभी, कहीं मैं जा नहीं रहा। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस चीज़ के बारे में। रुको, मैंने ब्लैक स्क्रीन की है, 2 मिनट रुको, मैंने जान करके ब्लैक स्क्रीन की है। ठीक है, आप है ना इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आप फॉलो करना। ठीक है, फॉलो नहीं करते बहुत सारे, फॉलो करने के बाद ये बेल आइकन जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा। अब सुनो, ठीक है, ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, इसको आपने क्लिक करके अनम्यूट कर देना ऐसे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम यूट्यूब पे तो अभी लाइव हैं और कोई खास न्यूज़ अभी तक नहीं आती,
तो फिर हम व्हाट्सएप चैनल पे भी साथ साथ इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर लो आप लोग साथ साथ, ताकि आप लोग प्रॉपरली अप टू डेट रहो, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट है इसमें मैं समझता हूँ आपका प्रॉपरली अप टू डेट रहना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप ज़रा सा भी मार्केट से चूके, मार्केट आपके साथ ऐसी की तैसी करके निकल जाएगी। तो आपका एक्टिव रहना करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप चैनल्स जितने लोग यहाँ पे मौजूद हो सब ज्वाइन कर लो। मैं तुम लोगों को लिंक भी दे देता हूँ, ये लो। मैं तुम लोगों को चैट में भी लिंक देता हूँ, सारे के सारे ज्वाइन कर लो। और बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट हो तो उसको मस्ट अनम्यूट कर लेना। चैट में भी तुम लोग को लिंक दे रहा हूँ, सारे ज्वाइन कर लो साथ साथ, जितने भी लोग हो सारे ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। ज्वाइन कर लिया सबने? यार लाइव सपोर्ट, ये सपोर्ट है इस वक्त कॉइन की, ठीक है, जो हमने दिया है। ये इस पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है, मोमेंटम दिखा तो अच्छा कर देगा, बस सिंपल। ये भी इसकी मेन सपोर्ट है, बहुत प्यारी। यहाँ पर फिर लिक्विडिटी है, मतलब अगर लिक्विडेट करना हो और फिर बाउंस करना हो तो इस पॉइंट के नीचे, ये सिनेरियो है। बीटीसी बहुत मनहूस चल रहा है। डीप सीक को बैन कर रहे हैं यूएस में भाई। क्या चल रहा है भाई अभी तक? मार्केट कहां से कहां निकल के वो डीप सीक को बैन कर रहे हैं यूएस के अंदर। अजीब है ये गोरे भी। हाँ भाई, सुबह हो जाएगी शायद इनकी स्पीच स्टार्ट होते होते। चलो तुम लोग की बातें पढ़ते हैं, और जो बातें करते हैं क्रिप्टो की बातें नहीं करो, बहुत थक गया हूँ मैं। एयर ड्रॉप के मिशन करने के लिए ट्विटर, हाँ बहुत ज़रूरी है एयर ड्रॉप के मिशन करने के लिए। यार माई थॉट ऑन लाइट कॉइन इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, और ब्लू चिप प्रोजेक्ट में तो ये इतना ज़्यादा गेंस नहीं देगा आपको, मैक्सिमम भी 2x या ज़्यादा से ज़्यादा 3x, ठीक है। सेफ प्रोजेक्ट इतना घिरता भी नहीं, सो यू कैन ऐड। डोज कॉइन इज़ अ मीम कॉइन, एलॉन मस्क उसको पम्प करता है, कोई यूज़ केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क ट्वीट करता है, वो बाउंस होता है, कल एलॉन मस्क मर जाता है तो कौन उसको बाउंस करेगा? तो मीम कॉइन्स की कोई गारंटी नहीं होती है भाई। ओपी कॉइन हो गया, इथेरियम फाई हो गया, ईएनए हो गया, रेंजो हो गया, ठीक है, ईएनएस हो गया, ये सारे, आर्बिट्रियम हो गया, मैंटा हो गया, ये सारे इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इथेरियम ने रैली दे दी ना 500,000 की, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फट जाएंगे। चाय और कॉफ़ी, चाय भाई ऑलवेज चाय। कॉफ़ी अगर मैं पीता हूँ तो कोल्ड कॉफ़ी, वो भी कॉफ़ी बीन की, जो टीपू सुल्तान पे ना, वनीला कोल्ड कॉफ़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वरना तो चाय। वो भाई आप क्रिकेट खेलते हैं? जी हाँ, हार्ड बॉल भी टेप बॉल भी दोनों। एमबॉक्स प्लीज यार, एमबॉक्स अच्छा कॉइन था, बट जब से उसको फ्यूचर में ऐड किया ना वो तबाह हो गया है। बाबर और विराट, यार विराट इज द गोट एंड बाबर इज द किंग, ठीक है, बोथ आर द सुपर प्लेयर। जहां पर विराट, आई थिंक बाबर को वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि विराट एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, बट बाबर विल टेक सम टाइम। विराट बहुत कुछ अचीव कर चुका है जो कि बाबर को भी अचीव करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप विराट से अगर आपको पसंद है तो आप बाबर को हेट करो, नहीं, बाबर अपना बंदा है यार, अपना प्लेयर है, उसको भी सपोर्ट करो, अच्छा खेलता है, बहुत क्लासिकल प्लेयर है आपके पास एक ही टीम में। वैसे पाकिस्तान टीम में फेवरेट प्लेयर की बात करो तो फखर जमान। विच प्रोजेक्ट? ग्रेफिन यूएसडीटी, यार ग्रेफिन वालों को मैंने आपको बताया था, ग्रेफिन वालों ने ना पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए थे प्रमोट करने के लिए, और अब ग्रेफिन 90% डाउन है विद इन 2 वीक्स। तो मैं आपको उस दिन से मना कर रहा था कि ग्रिफिन में मत जाना, क्योंकि ये पेड मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी ये बाउंस कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था गेमिंग करते हैं आप, यस, वेलोरेंट, GTA 5, रोल प्ले समटाइम्स, CS, बस। मैं अभी क्रिकेट खेलने ही जा रहा हूँ गुलबर्ग में, आ मत जाना प्लीज़ यार। वॉट डू यू नो अबाउट अल्पाका? यार अल्पाका इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, बट लो वॉल्यूम की वजह से बाइनेंस ने उसको मॉनिटरिंग में डाल दिया, और आजकल बाइनेंस हर प्रोजेक्ट के साथ यही कर रहा है।
यार इतना तेज चैट चल रहा है, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है यार। माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट $400 to $500, मुझे सही से याद भी नहीं है। मैंने सबसे पहले इतना याद है कि इथेरियम खरीदा था, और उसमें मैंने पहले प्रॉफिट बनाया था, फिर तगड़ा लॉस किया था। पीनट एसीटी बहुत और मीम कॉइन्स, इनके कोई एनालिसिस नहीं होते। देखो एक चीज सुन लो, मीम कॉइन्स के कोई भी एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। यार मैंने क्रिप्टो से एक गाड़ी ली थी सिविक, उसकी वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई थी, उस पर 5 मिलियन व्यूज गए थे ऑलमोस्ट। शादी कब कर रहे हो? अभी तो नहीं यार, बस जिंदगी इंजॉय करनी। हार्ड बॉल और टेप बॉल, बोथ। हार्ड बॉल हम खेलते थे हर संडे को फजर ऑफ में, या आप समझ लो मंसूरा में खेलते थे नाइट मैचेस में, संडे सैटरडे नाइट को नैना इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड में। अल मंसूरा हो गया, राशिद लतीफ़ हो गया, वरना हम लोग केडीए में खेलते हैं फजर हाफ में, सुबह सुबह अगर हो गया तो। फजर हाफ में हमने गैरिसन में खेल लिया, केडीए में खेल लिया, कभी कभी नैना इस्लामाबाद में मिल जाता है। तो ये सीन है। अभी तो रमज़ान है तो नहीं खेल रहे, अभी तो टेप बॉल खेलते हैं रात को, अभी वहीं जाऊँगा मैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स? क्रिप्टो। यार मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोग को एक सॉल्यूशन बताऊं, अगर तुम लोगों को अपनी होल्डिंग्स रिकवर करनी है और तुम लोग ऐसा डाउन हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे कोई चीज़ तुमने 1000 की ली थी वो 300 हो गए और तुम्हें लगता नहीं कि वो रिकवर होगा, तो तुम्हें एक सजेशन दूं मैं? एक सजेशन दूं? यस लिख के बताओ सारे। बहुत प्यारी लोकेशन है वो, बहुत प्यारी सजेशन है। लोकेशन क्या है यार? बताओगे तो दूंगा। बताओ यस, सारे बताओ ना यार। सजेशन ये है तुम लोगों के लिए कि बीएनबी होल्ड करके उसको स्टेक कर लो। रीजन ये है कि बीएनबी एंटी इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट एसेट है, प्लस उसको स्टेकिंग करने पे बाइनेंस पे आपको मेगा ड्रॉप का भी एयर ड्रॉप मिल जाएगा, लॉन्चिंग पे कोई लॉन्च पूल पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा होगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बाइनेंस होल्डर एयर ड्रॉप करता है वो भी मिल जाएगा। स्टेकिंग पे आपके साथ साथ जो है वो बीएनबी बढ़ेंगे भी, फ्लेक्सिबल है, फिक्स भी नहीं कि हराम हो, और साथ साथ आपको मेगा ड्रॉप का भी फायदा है, ठीक है। आपके पास लॉन्च पुल पे भी आपको कुछ सप्लाई मिल जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी करके आप रिकवरी कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए ऑप्शन है जो आप लोग कर सकते हैं। कैसी लगी ये सजेशन? ये किसी ने दी नहीं अभी तक, बट ये एक अच्छी सजेशन आप लोगों के लिए कि बीएनबी होल्ड करके उसको स्टेक पे लगा दें। जैसे मैंने $5000 का बीएनबी जो था वो होल्ड करके स्टेक पे लगाया था $250 के ऊपर जब ये था लास्ट टाइम, ठीक है। इस बीच में मुझे मेगा ड्रॉप के बहुत सारे कॉइन्स मिले, आधे मैंने लॉक किए, आधे मैंने स्टेक किए, ठीक है। तो मुझे मेगा ड्रॉप पे बीबी का बहुत प्यारा एयर ड्रॉप मिला था, मुझे लिस्टा का बहुत प्यारा एयर ड्रॉप मिला था, 16 के टाइम पे मैंने निकाल लिया, तो मेरे 5000 जो थे वो ऑलमोस्ट जो थे तकरीबन मेरे तकरीबन $13,500 बन गए थे, और साथ साथ तकरीबन मैंने $3,000-2,000 की वर्थ का मुझे एयर ड्रॉप पे मिला उनसे। तो एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। हुरैरा के बारे में क्या कहते हैं यार? उस बंदे का मुझे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का तो नहीं पता, बट जितना लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि आई थिंक वो कॉटेक्स करता है। तो आई डोंट थिंक अगर वो गलत कुछ कर रहा होता तो उसकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती, राइट। अगर कोई बंदा अच्छा जा रहा है तो बहुत उसके हेटर्स भी बनेंगे। तो मेरा उसके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट उसके जो मैंने स्ट्रीम्स क्लिप्स वगैरह देखे, इज अ गुड गाय। दफा मारो क्रिप्टो को, शादी कब कर रहे हो? करेंगे भाई। ब्रो एक दफा लाइव सपोर्ट, यार अभी आपको मैंने बताया ना लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। मैंने जॉब छोड़ दी है, बीकेएल बहुत तंग करते थे भाई। हाँ कुछ अपना करो, साथ साथ स्किल सीखो, अच्छी बात है। मोशे भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यार। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? मैं तुम लोग मुझसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या अम्मा हूँ सबकी? मुझे सबका पता होगा भाई, सब अच्छा कर रहे हैं यार। तुम मेरे मुझे सब्सक्राइब तो करो पहले, मेरे 1 लाख होंगे फिर मैं ओपिनियन दूंगा ना। मैं अभी किस ओपिनियन दूं यार? मैं तो छोटा सा क्रिएटर हूँ यार। वो भाई ग्रुप से रिमूव कर दिया किसी ने। कौन से ग्रुप से रिमूव किया आपको? 2500 पे ईद भाई क्या था भैया साहब, यू कैन डीसीए नाउ, और फिर 1700 पे आप कर सकते हो। बिगनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा, पैसा अच्छा है तो इथेरियम को डीसीए करते रहो, बस इथेरियम अच्छा कॉइन है।
यार अभी आपको उस्मान कादिर मैंने कोर्स बताया और आपने 2 मिनट में देख भी लिया और आपको समझ भी नहीं आई। यार मेरा पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट आप पूछ रहे हो कि मैंने क्या क्या होल्ड किया हुआ है, तो मेरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इथेरियम में, ठीक है। लिंक कॉइन में जो मेरी टॉप होल्डिंग्स है, ठीक है। लिंक में तो मैं 2x बैठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। लिंक में है, रेंडर में है, सोलाना में है कुछ, PHP मैंने होल्ड किया हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनेंस पे। बाकी लो कैप में मैंने बहुत सारे कॉइन्स होल्ड किए हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कितना होल्ड करता हूँ। आए दिन कोई ना कोई अच्छा चलता है। सोनम मुगल इज पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर। हाँ, वो भी अच्छा कर रही है यार। वो लाइव ट्रेड करके पिज्जा पिज्जा खरीदते हैं। सो इफ यू गाइस वांटेड टू बाय अ पिज्जा, यू शुड फॉलो हर। भाई XRP कॉइन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? यार XRP इज अ गुड प्रोजेक्ट एंड बिफोर अडॉप्टिंग इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो वैसे ही बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। और आप देखोगे वो पेमेंट्स का ही उसका यूज केस था, तो वो बहुत अच्छा जा रहा था। ये थोड़ा की चैट में स्लो कर देता हूँ। China now hold 194 k BTC, surpassing the US, which has around 112 k BTC after adjusting for Bitfinex B95 k BTC with Bitfinex। यार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अब चाइना भी ऐड करेगा रिजर्व के लिए BTC को। व्हाट्सएप वाले से मूवी भाई, चलो आपको ऐड कर देंगे, वैसा नहीं है। मैंने चैट स्लो कर रहा हूँ ताकि तुम लोग आराम आराम से लिखो यार। ये तो लंबी कर रहे हैं बिला वजह की, जवाब ही नहीं आ रहा इनका, कोई स्पीच स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या। 100 सेकंड का टाइम आउट लग गया, तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना, ठीक है। सबके अब मैं पढ़ूंगा। आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपने पैसों की थी यार मैंने कुछ अपने पैसे थे, क्योंकि मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, ठीक है। और ट्यूशन्स घर में, और इसके अलावा मैं एडिटिंग भी करता था, ठीक है कुछ। तो यहाँ पर ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग करता था, मेरी वहाँ पे पर वीडियो के मुझे 2,000 रुपये मिलते थे। उस टाइम 2,000 रुपये बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो ये था। व्हाट्स योर बिजनेस एक्सपेक्ट क्रिप्टो? यार मैं उसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एस्टेट वगैरह में भी करता हूँ, और साथ साथ दूसरी 3-4 चीज़ें और हैं। दोनों क्या बोल रहे हो भाई? भाई XRP का बता दो भाई, क्या 4 डॉलर तक जा सकता है? यस जा सकता है। क्रीम कॉइन एनालिसिस, क्रीम कॉइन इज अ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं है, वो कभी भी बाइनेंस डिलीट कर सकता है। हाँ, जब मॉनिटरिंग कॉइन्स पम्प कर रहे हो तब आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। लाहौर से हो क्या? नहीं, कराची। समित का क्या बना ब्रो? यार अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हु विल विन? कोई एक जीतेगा। ईद कब तक हाई पकड़ेगा? यार आई थिंक इन मिड ऑफ 2025 हो गया। गेमिंग में काइंड ऑफ कॉइन रिकमेंड करोगे? यार गेमिंग में पोर्टल है, और इसके अलावा रेमन प्रोटोकॉल, वो भी अच्छा कॉइन है। 2 कॉइन्स जो मैं रिकमेंड करूंगा। PHP की अपडेट बता चुका हूँ मैं ब्रो ऑलरेडी। क्या चीज़ें मैटर करती है यार? अब मनी रोटेशन, मनी फ्लो बहुत मैटर करता है। पॉड कौन सा आपके पास? यार ये वाला है, ये नेक्स्ट लिम का है, ये वाला एक्स कुछ 50 mg। ब्रो व्यूज ऑन ईथ? यार ईथ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रो बेस्ट एडवाइस फॉर बिगनर्स ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग? आई एम ऑल्सो अ बिगनर्स। यार बेस्ट एडवाइस फॉर यू गाइज इज कि नॉट ओनली डिपेंड ऑन क्रिप्टो, ठीक है। रादर देन क्रिप्टो आप कुछ और भी करो साथ साथ, ठीक है। मैं क्रिप्टो के साथ साथ जब मैं सीख रहा था, मैं और भी चीज़ें करता था। क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? कुछ दूसरी स्किल होगी तो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो लॉस में बैठे हैं, और अच्छी चीज़ अगर आप होल्ड करके बैठो, जैसे ईथ, लिंक, एवेक्स, नियर, CFX, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि रिकवर हो जाएंगे, तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा फंड्स खत्म हो गए, बाइनेंस कर दो डिलीट, और छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, या उन सब प्रोजेक्ट्स को स्टेकिंग पे लगा के बाइनेंस डिलीट कर दो। और साथ साथ कोई स्किल लर्न करो, मशीन लर्निंग करो, ठीक है। ये बहुत रिकमेंडेड स्किल है, जिसकी सैलरी तुम्हें पर आवर शायद $50 to $100 भी मिल सकती है, और शायद माहाना सैलरी तुम्हें इजीली इन लैक्स मिल सकती है, क्योंकि इसकी डिमांड है। वी हैव सीन मूवी भाई बिकमिंग फनी बिफोर GTA 5। अबे GTA 6 आ गई भाई। वैलोरेंट की आईडी मिल जाएगी यार, ये लो, जिसको वैलोरेंट खेलता आ जाओ यार, रिक्वेस्ट भेजो। लेकिन मैं कम खेलता हूँ बहुत, ठीक है, तो जब खेलेंगे तो साथ खेल लेंगे। फॉरेक्स में अच्छी स्कैल्प होती हैं, क्रिप्टो में बहुत, दोनों ही सही हैं। फॉरेक्स में अच्छी स्कैल्प होती हैं सेशंस के टाइम पे, जैसे न्यूयॉर्क के टाइम पे गोल्ड काफ़ी अच्छा होता है। क्रिप्टो का ये कि 24 आवर्स वॉलेटाइली चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उल्टा सीधा, कभी इधर कभी यहाँ कभी वहाँ, आड़े दाड़े चलता रहता है क्रिप्टो। तुम उसके अंदर मनी फ्लो को पकड़ के अच्छा सा कर सकते हो। BMX की रीब्रांडिंग हुई है, अच्छा कॉइन है यार। मीटिंग का ये सीन है कि मीटिंग अभी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं की, वो लंबी पे लंबी किए जा रहे हैं। 11:30 का टाइम था, 12:30 बज के। पाकिस्तान स्टॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? इट्स अ बबल, और इकोनॉमिकली अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें। डार इज ऑल्सो गुड प्रोजेक्ट, यस। मेरे एनालिसिस कर दो। क्रिप्टो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई प्लीज भाई। मनी इनफ्लो कैसे चेक करते हैं? यार आप कॉइन क्लास की सब्सक्रिप्शन ले लो ना,
भाई पबजी खेलते हो? नहीं यार, पहले खेलता था 2019-18 में, अब तो छोड़ दी कब से। हैकिंग करता था, मेरा अकाउंट बैन हुआ था, उसके बाद छोड़ दी। ESP लगा के खेलता था लाइव में, किसी को पता नहीं चलता, सब समझते थे मेरा गेम बहुत अच्छा है। मैं लोकेशन ट्रैक करके लोगों को मारता था, भाड़ में जाए भाई। वो भाई यार फ्यूचर ट्रेड क्यों नहीं करते यार? मैं पहले करता था बट मेरा अब दिल नहीं मानता वो करने का, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ फतवे पढ़े थे जो कि उसके राइट में नहीं थे। BTC लो कितना जा सकता है? 67 to 65 के। पिक्सल पोर्टल बोथ आर सेम। वो भाई अपनी क्रिप्टो जर्नी पर एक वीडियो बना प्लीज, 100 के पे इंशाल्लाह जल्दी 100 की करा दो। NS कैसा कॉइन है? ये जितने कॉइन आपको एयर ड्रॉप में मिलते हैं ना टेलीग्राम के या क्रिप्टो एयर ड्रॉप में, वो सारे शिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो सबको फ्री में मिलता है, उसको भेज दो। वकार सगा के बारे में बताओ कुछ यार, ही इज अ किंग, और उसके बारे में और कुछ नहीं कह सकते, ही इज अ गोट ऑफ क्रिप्टो, ठीक है। उससे एक तलाफात अपनी जगह, वो बाइनेंस के फट से भले लोगों को डराता रहा, लेकिन वो किंग है क्रिप्टो में। पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो का ट्रेंड लेने वाला कोई है तो वो वकार सगा है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ही इज द किंग। जो लोग बोलते हैं उसके बारे में, आई थिंक वो उसको सही से जानते नहीं है। मैं भी बोलता रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ों में, ये नहीं कि उससे कोई पर्सनली हेटेड रखूँ, नहीं। उसने बहुत किया है कॉम के लिए, सर्व बहुत किया उसने। यार ये रही मेरी वैलोरेंट की आईडी। रैंक मेरा नहीं है कुछ भी, मैं नहीं खेलता इतनी। आप लिखोगे बाबर आजम कैपिटल में और हैशटैग 5 बार 7 आप लिख दो, ये मेरी आईडी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हियर इज माय आईडी ऑफ वैलोरेंट, ठीक है। बाकी एडीएक्स की ट्रेड ले लेना। बाइनरी ट्रेडिंग इज हराम। ट्रम्प किस इन्फ्लुएंसर की होल्डिंग कैसे चेक करते हैं यार? आप अरखम पे जाके देख सकते हो भाई। असली किंग आप है, नहीं, यू गाइस आर द किंग। कौन सी कार का शौक है यार? पाकिस्तान में बात करो तो मुझे, यार मुझे SUVs पसंद है, ठीक है। हैवल बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेडान में बात करो तो सिविक। बाबर आजम का नाम लिया तो उसकी फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार। इज अ प्राइम प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह ही विल कम बैक। आपको इसको फॉलो कर रहे थे लर्निंग टाइम यार? मैंने क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर से नहीं सीखी। माय ब्रदर इन लॉ वाज अ क्रिप्टो ट्रेडर एंड ही वर होल्डिंग बिटकॉइन सिंस 2012 2012 2012 से वो BTC होल्ड कर रहा है। ही वर जॉब जॉब इनटू द कैनेडियन कंपनी, आई थिंक कनाडा की किसी कंपनी में जॉब करता था, जहाँ से उसको BTC में पे आउट मिलते थे। भेज देना रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी आईडी है। भाई पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप कब जीतेगी यार? कभी ना कभी तो जीत ही जाएगी। GPS कॉइन नहीं अच्छा यार, एक तो वो फ्री में मिला और उसको मॉनिटरिंग में डाल दिया। यू आर द किंग उस्ताद, थैंक यू सो मच यार। जिन लोगों को लगता है आई एम द किंग, लाइक कर दो। सॉरी यार। दिलनवाज, अब बुल मार्केट में ही हो, क्रिप्टो की बुल मार्केट ही चल रही, ये बात अलग ही, ओल्ड कॉइन्स पंप नहीं कर रहा है, आप बुल मार्केट में ही हो। BTC 19,000 से 1 लाख पे चला गया, और कौन सी बुल मार्केट चाहिए भाई? यार GTA 6 जब आएगा उसका ऑफिशियली रॉकस्टार कोई कॉइन नहीं बनाएगी, बट मीम कॉइन्स उस पर बन सकते हैं। ADX बस इंशाल्लाह कर जाएगा TP। ADX बाय कर लिया ना आप लोगों ने, बस इसको होल्ड करो, इंशाल्लाह कर देगा ATP। VIB भी हमने देखा था, वो भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ADX भी कर देगा, क्योंकि ADX का स्ट्रक्चर इनके जैसा ही है, ठीक है। ADX आई थिंक आप लोगों ने होल्ड कर लिया होगा। ट्रेड मैंने लिख के दी थी, कहाँ गया यार? फक। लिखी हुई होगी, स्ट्रीम पीछे करके देख लो, ठीक है। 12:30 की पहली TP है। अगेन 1200 की बिलो मिले, यू गाइस कैन ऐड। ब्रो यू एज अ स्टूडेंट? नो, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मैं कर चुका। मुझे भाई प्लीज़ अरकम कॉइन के बारे में कुछ बताएं यार। अरकम एक साइट है
जहाँ पर आप लोगों की होल्डिंग्स वगैरह ट्रैक कर सकते हो, अगर आपको उसका वॉलेट एड्रेस मिल जाए कि वो क्या होल्ड कर रहा है, उसने क्या कब बाय किया। तो उनका कॉइन भी इसी यूज केस के ऊपर है। उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है यार। यार ऑल्ट सीजन में ऑल्ट्स बहुत कर सकते हैं, बट ऑल्ट्स में पैसा तो आए पहले। 1 AM पे स्पीच स्टार्ट होनी है, यस यार। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी होऊंगा, तो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप चैनल में अप टू डेट देता रहूंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को ना, एक काम करो यार, मुझे भी अब नींद आ रही है, आई नो तुम लोग भी थक गए होगे स्ट्रीम में बैठे बैठे। स्पीच सुनूंगा तो मैं तुम लोग को अपडेट दे पाऊंगा। एक काम करो बॉयज, स्ट्रीम को एंड करते हैं, आज की आप ट्रेड ले लो, ठीक है। ADX कॉइन की हमने दी थी, तो स्ट्रीम को पीछे कर लोगे, आपको मिल जाएगी। फिलहाल आई थिंक 1-1:30 बजे इनकी स्पीच स्टार्ट होगी, तो बहुत टाइम है अभी, ठीक है। तो मैं कब से बैठा हुआ हूँ, काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दी है, बस कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को सुन के एकदम से पागल मत हो जाना, रुक जाना। सारे जो न्यूज़ आएगी वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे साथ साथ बताता रहूँगा। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं आपको अगेन दे रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद ये मैं अगेन कर रहा हूँ, बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, इसको फॉलो करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके अनम्यूट ऐसे कर देना, ठीक है, जैसे मेरा आ रहा है। ऐसे कर दोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये आ जाओ। अबू गाडल भाई कैसा है क्रिप्टो में? यार ही इज़ माई फ्रेंड, हम साथ ही, हम दोनों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ज्वाइन कर लो सारे, बस स्ट्रीम को एंड करते हैं, ठीक है। तुम लोग भी थक जाओगे बैठे बैठे। जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं बता दूंगा, सही है, उसके लिए बेफिक्र रहो। अभी तक स्पीच स्टार्ट नहीं हुई, बहुत लंबी कर रहे हैं ये लोग। चलो ठीक है बॉयज, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सारे।